आत्मवंदन मास्टर्स, आप सभी को अहम ब्रह्मास्मि ध्यान के सत्र में स्वागत है। सर्वप्रथम मैं अपने सारे गुरुओं को नमन करती हूँ और दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मेरी मार्गदर्शन की है। तो मास्टर्स, आज हमारी स्वाध्याय जो है ट्रांसर्फिंग रियलिटी, वो स्टार्ट करने से पहले 15 मिनट्स हम लोग ध्यान में बैठेंगे और उसके बाद हम अपना स्वाध्याय स्टार्ट करेंगे। तब तक और भी पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन हो जाएंगे। तो प्लीज आप सभी ध्यान की स्थिति में आ जाइए। नीचे बैठने वाले नीचे बैठ जाइए और कुर्सी पे बैठने वाले कुर्सी पे। चश्मा निकाल दीजिए। हैंड्स क्रॉस, फीट क्रॉस, और कुछ भी विचार नहीं, तनाव नहीं। हम लोग 15 मिनट्स म्यूजिक मेडिटेशन करेंगे। सेकंड।
मास्टर्स धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में आ जाइए और अपने हाथों को अपने आंखों पर रखिए और धीरे से आंखें खोलिए मास्टर्स। 5, 4, 3, 2, 1, 0। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स, आप सभी का बहुत ही अच्छा ध्यान किया। और उसी ऊर्जा से आज हम लोग जो पिछले हफ्ते स्टार्ट किया था ट्रांसर्फिंग रियलिटी, तो वो स्वाध्याय कंटिन्यू करेंगे। तो मास्टर्स, लास्ट टाइम लास्ट वीक मैंने एक प्रैक्टिस करने को कहा था। हम वो सेशन के बाद हम लोग देखेंगे आप कितना प्रैक्टिस कर चुके हैं उसके ऊपर, और कितना आपकी मूवी फेल हुई है और कितना आपने पास किया है, या मिराकुलसली बहुत ही अच्छा काम हुआ है, ये सब देखेंगे। तो उसके पहले जो आज नए जुड़े हैं, मैं फिर से एक बार बताती हूँ कि ट्रांसर्फिंग रियलिटी क्या है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे भिन्न है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो कुछ नहीं होता है हम उसे कल्पना करते हैं और उसे चाहते हैं दिल से, और उसे अट्रैक्ट करके एंड एट द एंड हम उसको अपने जीवन में होते हुए देखते हैं। मगर ट्रांसर्फिंग रियलिटी में, ट्रांसर्फिंग रियलिटी में मास्टर्स, मेरी आवाज तो आ रही है ना? कोई एक बता दीजिए, हम सब दे दीजिए। यस, थैंक यू मैम। तो ट्रांसर्फिंग रियलिटी में जैसे बताया था कि ऑलरेडी एक रियलिटी है। आप अमीर बनना चाहते हैं तो अमीर बनने की एक रियलिटी है, या कुछ सिंगर बनना चाहते हैं तो सिंगर बनने की रियलिटी है। जस्ट दैट आपको वो रियलिटी को महसूस करके उस तरफ आपकी रियलिटी डिजायर्ड, जो जो भी आप बनना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड डिजायर्ड रियलिटी। उस रियलिटी को आप रीच हो सकते हैं थ्रू ट्रांसर्फिंग रियलिटी। तो इसके लिए हमने पहले ट्रांसर्फिंग रियलिटी में पहले अवेकनिंग का अवेकनिंग के बारे में बात किया था। फिर नेक्स्ट हमने रिमूव द व्हील, मतलब जब आपको समझ में आता है कि आपको क्या क्या करने हैं, क्या क्या करना है अवेयरनेस में रह के, जब वो समझ में आता है तो हम अभी नेक्स्ट स्वाध्याय नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, जो है गॉड ऑफ चाइल्ड। जो थर्ड चैप्टर इसका इस किताब का, जो ट्रांसर्फिंग इन 78 डेज का थर्ड चैप्टर है, गॉड ऑफ चाइल्ड। गॉड ऑफ चाइल्ड, गॉड का मतलब क्या है? जो फेथ हम समझते हैं, जो ऊपर है कोई, जो हमें चला रहा है, ये सृष्टि को चला रहा है, इसे गॉड कहते हैं। क्या जो भी सृष्टि में है, सभी मानव जो भी है, क्या वो सभी समझते हैं कि गॉड है? तो जो नहीं समझते हैं उनके लिए एक अलग नाम भी एथिस्ट करके हम बुलाते हैं, कि वो गॉड का अ, होना नहीं समझते हैं। क्योंकि हम कुछ चीजों के लिए हम एग्जाम्पल्स नहीं दे सकते हैं, मगर जो बिलीव करते हैं, जो बिलीव करते हैं कि गॉड है, गॉड है, और जब हम वो बिलीव करते हैं, हमारा फेथ सिस्टम, बिलीफ सिस्टम उनके प्रति हमारा ज्यादा होता है। मतलब हम समझते हैं कि देर इज समवन इन द यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड में कोई है, कोई सृष्टि करता है, कोई चला रहा है, और उसी सृष्टिकर्ता के हम एकमात्र अंश हैं। तो जब हम कहेंगे कि हम एकमात्र अंश हैं, तो भगवान में जो है वो भी हमारे अंदर है। मतलब पूरे जो, एक अंश का मतलब क्या होता है? जैसे एक एक ओरिजिनल कॉपी और उसका दूसरा कॉपी, मतलब ओरिजिनल का जो कॉपी निकालते हैं, दैट इज अंश। तो ओरिजिनल भगवान है, तो अगर हम अंश है तब उनके कॉपी है हम। अगर हम उनके कॉपी है, दैट मीन्स उनके जो शक्तियां हैं, हम में भी वही शक्तियां हैं। हम हमेशा ये बिलीफ सिस्टम में चलते हैं कि वो कुछ करेंगे तो ही होगा, वो चाहेंगे तो होगा। जी नहीं मास्टर्स, यहाँ पे हम गॉड ऑफ चाइल्ड इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें अपने अंदर जो शक्तियां हैं उसे पहचानना है। यू हैव टू रिकॉग्नाइज द पोटेंशियलिटी इन यू।
वो कहीं कहीं हम लोग उससे दूर हो गए हैं, मतलब हम नहीं समझते कि हमारे पास वो शक्तियां हैं। समवन हैज टू कम और हमें पुश करना है, तभी हमारे जीवन में कुछ रोशनी आएगी। ये बुक में हमें वो नहीं समझा रहे हैं वदीम जी। ये बुक में ये समझा रहे हैं कि आप में भी वो पूरे शक्तियां हैं। जब आप बिलीव करेंगे तो वो सब क्रिएट कर सकते हैं जो आप जैसे मानते हैं एक भगवान को है, पावर जो है, वो सभी आप भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो बॉडी है, जैसे बताते हैं, 5 तत्वों से बना है। और जब हमारी बॉडी वेकेट हो जाती है तो 5 एलिमेंट्स में वो मिल जाती है। मतलब फिर ये 5 एलिमेंट बनना और 5 एलिमेंट्स मतलब पंचभूतों में मिल जाती है बॉडी, जैसे भी वो एंड करते हैं। तो इस बीच में क्या है, मतलब वो शरीर में क्या है? वो शरीर में एक स्पार्क है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि एक स्पेक। जो हम लोग बोलते हैं वो एक स्पेक से बने हैं ये बॉडी। और ये हम अंश आत्मा जो बोलते हैं, वो अंश का अस्तित्व उस 5 भूतों में एक स्पार्क जो है हमारे अंदर जो जीवित, जैसे हम कह सकते हैं कि मैं जीवित हूँ, मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं देख सकती हूँ, उसका प्रमाण है वो स्पार्क, वो स्पेक। जो आप आत्मा भी कह सकते हैं, आत्मा निकल गई है ऐसे बोलते हैं ना। तो दैट स्पेक वो प्रमाण देता है कि हमारा अस्तित्व 5 भूतों में क्या है, और हम उस गॉड के हम बच्चे हैं। तो मास्टर्स, तब इतना पहचान है तो हम में भी वो सारी शक्तियां हैं। इट्स जस्ट दैट हमें उसे पहचानना है। और जब हम ध्यान साधना कर रहे हैं, हमें थोड़ी थोड़ी नॉलेज आएगी। हम लोग उन सभी चीजों से दूर होते जाएंगे। एक चीज आप समझ लीजिए, भगवान में और हम में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? हमें कितना गुस्सा आता है, और अगर एक भगवान को अगर समझते हैं, उनको गुस्सा या जलस या कुछ डिजायर्स ऐसे कुछ नहीं होता है उनके पास। उनके पास दो चीजें होते हैं। एक है प्यार होता है, अनकंडीशनल लव होता है, जो वो सबको स्प्रेड करते रहते हैं और दूसरों के लिए ही जीते हैं। मतलब दूसरों के लिए अच्छाई करने के लिए, मतलब कुछ एक सोसाइटी को, एक कम्युनिटी को, एक प्लैनेट को कुछ अच्छा करने के लिए ही उनका प्रयास होता है। तो हमारे अंदर, जब तक हमारे अंदर वो क्वालिटीज नहीं है, तब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे। जब हम अपने आप को पहचानना है कि हमारे अंदर भी अनकंडीशनल लव है और हमारे अंदर भी वो सारे शक्तियां हैं, तो उसे तक पहुंचने के लिए जो भी चीजें हमें रोक रही हैं, जैसे गुस्सा है या आ, क्रोध, सॉरी, गुस्सा है, जलसी है, अहंकार है, तो ये सब चीजें हमें उस गॉडलीनेस से हमें दूर रख रहे हैं। तो लास्ट वीक इसीलिए मैंने अवेयरनेस के बारे में आपको प्रैक्टिस इसीलिए करने को कहा, क्योंकि जब हम लोग अवेयरनेस में रहेंगे तो उस अवेयरनेस से हम ये चीजें नहीं करेंगे जो हमें उस गॉड क्रिएशन से, जो हमारा पोटेंशियल है, जो हम भी कर सकते हैं, वो करने से रोक रहा है। अगर हमारे अंदर भी वो सभी चीजें नहीं है, तो हम में भी वो शक्तियां आने लगेंगे ध्यान से, या आ, हमारे अंदर इतना प्यार बढ़ जाए, उस प्यार की ऊर्जा से हम में भी वो शक्तियां आ जाएंगे। तो यहाँ पे उसे हमें पहचानने के लिए वदीम जी कह रहे हैं कि यू आर ऑल्सो अ गॉड। तो मास्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना इतना भी करते हैं, मतलब इतना गुस्सा आता है, इतना ध्यान करते हैं नॉन स्टॉप, 3 आवर्स 4 आवर्स 1 वीक नॉन स्टॉप करने के बाद भी, मतलब 7 8 डेज नॉन स्टॉप ध्यान करने के बाद भी एक ऐसे मोड पे हमारी टेस्ट लिया जाता है कि जहाँ पे फिर से हम वही चक्रव्यूह में पड़ जाते हैं। और उस चक्रव्यूह में जब पड़ जाते हैं तब फिर हमें
अहंकार आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, फिर से हम लोग वही उसी पथ पर चले जाते हैं। तो उससे बचने के लिए है हमें अवेयरनेस की बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब हम लोग इतना निकल जाते हैं, मतलब उस अहंकार में जाते हैं, अगर कोई कुछ बोल देता है, दुख पड़ जाते हैं। क्यों पढ़ना है? यहाँ क्वेश्चन है, अवेयरनेस में है, मगर उससे भी ज्यादा वन इम्पोर्टेंट थिंग इज, आपको क्यों पढ़ना है? जब आप कोई गलत कर रहा है तो आप दुख में क्यों हो आप? क्योंकि आपका फेथ डगमगा गया। जब आपका फेथ, आप सरेंडर भाव से रहेंगे कि है कोई है तो वो देख लेगा, उस सरेंडर भाव, उस फेथ में रहेंगे, और जब आप समझेंगे कि मैं ही सब कुछ क्रिएट कर रहा हूँ, ये सब मेरी ही रचना है, तब आपको वो चीजें अफेक्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप समझो कि आप एक गॉड हो, गॉड की अंश आप में है, तो आपकी शक्तियां पूरे आपके अंदर है। तब जब आप समझेंगे, और समझने के बाद हम लोग हमारे अंदर से हमारे व्यक्तित्व को निकालेंगे मास्टर्स। जब आप दृढ़ से समझेंगे कि आप एक गॉड हो, तो आपके अंदर से एक स्ट्रांग इंडिविजुअलिटी, एक स्ट्रांग व्यक्तित्व बाहर आएगा। तो यहाँ यही वही वदीम जी कहते हैं, यही एक एक स्टार को बर्थ ऑफ ए स्टार विल हैपन। बर्थ ऑफ ए स्टार, स्टार कौन है? स्टार आप है, मैं हूं, हम सभी स्टार है। मतलब स्टार क्वालिटीज क्या है, कि हम अपने आप को स्टार क्वालिटीज कैसे समझे कि मैं स्टार हूँ? तो अगर मूवीज में देखेंगे ना, हम बोलते हैं स्टार, तो वो स्टार है तो क्या चीज करने से वो स्टार है? वहां पे पूरे किरदार है, मगर एक किरदार ऐसा होता है जो हटके काम करता है। दे वोंट डू, नॉर्मल पीपल जो करते हैं, वो नहीं है स्टार। आप सभी के घर में एक ही एक स्टार होते हैं। आप पूरे घर में देखिए या अपने फैमिलीज में देखिए कि एक ही स्टार होता है। और वो स्टार क्यों कहलाता है? क्योंकि उन्होंने कॉमन थिंग्स नहीं की। जो धारणा है, सेम धारणा है, सेम फ्लो है, वही फ्लो से हटके जब काम करते हैं। जिन जिन को भी ले लीजिए, क्रिकेटर्स में देखिए, उनके फैमिली में वो हटके, जो नॉर्मल 9 to 6 जॉब्स नहीं करते हुए एक अपने पैशन को जो फॉलो करते हैं, तो उनको कहते हैं स्टार। तो हमें स्टार बनने के लिए आज हम सीखेंगे हमारे अंदर की जो स्टार है, उसको कैसे हम बाहर निकाल कर लाएंगे। आज का स्वाध्याय इसके ऊपर होगा। फर्स्ट इज, आपको समझना है आप एक गॉड ऑफ ए चाइल्ड हो। नेक्स्ट, आपके अंदर जो स्टार है उसे आप पहचानो, और स्टार बनने की जरूरत ही क्या है, कैसे बनेंगे हम स्टार, हमारे अंदर वो स्टार पोटेंशियलिटी को कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे उसे प्रैक्टिस में डालें। तो ये हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस भी होगा। तो आज हम लोग सीखेंगे कि स्टार कैसे बनना है। तो पहले थिंग मास्टर्स, जो हम लोग कॉमन थिंग करते हैं, जो भी कॉमन थिंग्स करते हैं सभी लोग, वो फॉलो ही करते जाएंगे, तो आप स्टार कभी भी नहीं बनेंगे। जो भी क्षेत्र हो, जैसे कि मैं ये नहीं कर रही हूँ, कह रही हूँ कि एक जॉब करने वाली लेडी हो, या कोई एम्प्लॉई हो, या कोई कहीं पे एक एथलेटिक हो, सिंगर हो, मैं उनके प्रोफेशनल वे में ही नहीं कह रही हूँ। अगर एक हाउसवाइफ हो, या एक रिटायर्ड एम्प्लॉई हो, एक बड़े बुजुर्ग हो, वो भी अपने अंदर से उस स्टार को बाहर लेकर आ सकते हैं। इट्स नॉट लिमिटेड टू ए ग्रुप ऑफ पीपल, सभी के अंदर वो एक स्टार है। तो वो स्टार को बाहर कैसे लाना है? जैसे कि एक हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ का काम क्या होता है? पूरे घर को संभालना। तो ये मतलब सालों से यही करते आते हैं। तो इसमें अलग क्या कर सकते हैं? इसमें अलग क्या कर सकते हैं? वो
अगर उनके पर्पस ऑफ लाइफ को समझते हैं या उनका कुछ पैशन है, उसे करने के लिए जो प्रयास करते हैं कि मुझे ये करना है, तो ये करने के लिए जब वो प्रयास करती है, तो जो काम कर रही है उसके हटके करेंगे तो आप स्टार बनते हैं। वैसे तो मैं बताऊं तो हम सब स्टार्स हैं, क्योंकि देखिए, आप जो अभी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सभी फैमिली मेंबर्स में एक एक लोग ही आए हैं ध्यान करने के लिए। मतलब जो नॉर्मल पीपल आपके घर में हैं वो कोई भी ध्यान नहीं करता है। उनसे हटके आपने क्या किया? आपने ध्यान को अपनाया, स्पिरिचुअलिटी को अपनाया, मतलब कुछ अलग कर रहे हो। मतलब आपने ऑलरेडी यू आर स्टार्स। तो अपने आप को आपने पहचाना कि मुझे ये नहीं करना है, मेरा मार्ग तो ये है। तो इसको अगर आप कोई रोकेगा तो आप क्या करेंगे? उनको समर्पण कर देंगे, ठीक है आप जैसे बोलते हो, मैं बंद कर देती हूँ आज से, ध्यान सब कुछ बंद कर देती हूँ, और आप जो बोलेंगे वही करेंगे, वो करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप फाइट बैक करेंगे, बोलेंगे दिस इज माई मी टाइम, मेरा टाइम है, मैं इसे करना है, आई हैव माई। आप सबके साथ मैं हम निर्वाणा में रहूंगी, क्योंकि संसार में ही निर्वाणा बोलते हैं ना। तो हम अपने हाउस होल्ड ड्यूटीज, अपने वर्क सभी करेंगे, मगर दिस इज माई सोल्स जर्नी, इसको कोई नहीं रोक सकते हैं। तो वो आपने एक स्ट्रांग डिटर्मिनेशन रख के यही टाइम में मुझे निकालना है और मुझे ध्यान करना है, क्योंकि माई एसेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग। जो ये समझ कर आ रहे हैं वही ध्यान कर रहे हैं, और वही उनकी आत्मा की यात्रा में बहुत ही असेंड हो रहे हैं। और जो नहीं समझ रहे हैं उनके शायद डिफरेंट पैशन होगी, मैं वो जज नहीं कर रही हूँ, मगर जो हम लोग अभी जो लोग हैं उनके बारे में बता रहे हूँ कि वी आर ऑलरेडी स्टार्स। हमारे फैमिली मेंबर्स में क्या सभी लोग ध्यान कर रहे हैं? क्या ओनली हम कर रहे हैं? दैट मीन्स वी आर स्टार्स, वी आर डूइंग थिंग्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। शायद हम लोग 9 o'clock आकर ध्यान कर रहे हैं, वो लोग 9 o'clock टीवी देखते होंगे, या 9 o'clock कुछ बातें करते होंगे, क्या कुछ प्रैक्टिस करते होंगे, म्यूजिक प्रैक्टिस करते होंगे उनकी उनकी जीवन में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ जैसे आपने समझा है, यही नहीं, अगर दूसरा भी पैशन है, जैसे किसी किसी को संगीत सीखना है, स्विमिंग सीखना है, या किसी को सुबह उठ के ध्यान करना है, एक्सरसाइज करना है, या बहुत दिनों से कुछ काम पड़ा था जो आपको करना है, विच इज लाइक हेल्पफुल टू योर प्रॉस्पेरिटी, तो वो सभी चीजें भी हटके आपको काम जब करेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। और जो सक्सेसफुल होते हैं वो हमेशा कॉमनली फॉलोड थिंग्स कभी नहीं करेंगे, तो वो डिफरेंट करेंगे। तो यहाँ पे एक थिंग इंट्रोड्यूस करते हैं वदीम जी, वो है पेंडुलम। पेंडुलम के बारे में बताते हैं। पेंडुलम क्या होता है मास्टर्स? पेंडुलम जो होता है एक धागे जैसा होता है, तो उसके नीचे एक बॉल जैसा होता है। तो अगर हम इधर से छोड़ेंगे तो इधर आएगा, इधर से छोड़ेंगे तो इधर आएगा, मगर यहाँ पेंडुलम मतलब वो नहीं है उनके अकॉर्डिंग। पेंडुलम वो चीज है जो दिन में आप जो भी काम करते हैं, आपकी ऊर्जा जहाँ वेस्ट हो जा रही है, जहाँ खत्म हो रही है, तो कौन से ऐसे चीज है जो आपकी ऊर्जा को निकाल रही है? वो है पेंडुलम। तो हमको जितना ज्यादा हमारे पेंडुलम से दूर रहेंगे, हम उतना ही सक्सेसफुल रहेंगे। कि जैसे बताते हैं कि मीडिया है, तो मीडिया या मीडिया जो और टीवी में न्यूज़ है, तो न्यूज़ इससे पहले न्यूज़ चैनल्स बहुत कम होते थे, और कहीं कहीं पे भी लिमिटेड न्यूज़, मतलब पहले तो न्यूज़पेपर में आते थे, मतलब सर्टेन टाइम 30 मिनट्स निकाल देते थे, और उसके बाद न्यूज़ चैनल्स में बहुत कम चैनल्स में न्यूज़ आते थे। अभी अगर कुछ कहीं पे हुआ तो ऑल द चैनल्स विल बी रनिंग न्यूज़। तो हम क्या करते हैं? क्या एक चैनल में न्यूज़ देखकर रुक जाते हैं? जी नहीं, हम क्या करते हैं,
बार बार हर चैनल्स में ना देखते जाते हैं, तो इससे क्या होगा, कितना एनर्जी, मतलब कितने चीजों में हमारा नुकसान हो रहा है। दैट इज लाइक हमारा कितना हम पेंडुलम के पास जा रहे हैं। हमें पेंडुलम से दूर रहना है, मगर हम कितना पास जा रहे हैं। तो उस वहां जितना पास जाएंगे तो क्या क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा। वही टाइम आप अगर उसे अच्छा यूज करेंगे तो दैट विल बी हेल्पफुल टू यू। और एनर्जी वेस्ट होगा, इतने सारे देखेंगे तो माइंड डिस्टर्ब होगा, माइंड में वो थॉट्स आएंगे, तो फिर उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन होगा और बातें करेंगे, या कुछ रिलीजियस पॉलिटिकल थिंग्स कुछ भी हो, अगर हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे तो। मैम साउंड नहीं आ रहा है? मैम साउंड नहीं आ रहा है पूनम जी? हम आ रहे हैं, आ रहे हैं। बिल्कुल क्लियर है मैम। अच्छा, ओके। तो हम लोग पेंडुलम पेंडुलम से कितना टाइम, टाइम, एनर्जी, हमारे थॉट्स और मनी, ये चार वेस्ट होते हैं मास्टर। ये हमेशा याद रखिए, अपना टाइम, टाइम, इसमें से चारों में से एक भी निकालेंगे ना, इंटरडिपेंडेंट होता है। जैसे कि अगर टाइम आपने वेस्ट नहीं किया तो वही टाइम आप दूसरे चीजों में रखेंगे, विच इज लाइक मनी। मनी जैसे अर्न करते हैं, वो अगर हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो हमारा मनी होगा। तो टाइम वेस्ट या मनी वेस्ट और थॉट्स वेस्ट, क्योंकि थॉट्स हम लोग डिस्कस करते हैं और उसी के बारे में सोचते रहते हैं। कुछ इवेंट हुआ, कुछ दुर्घटना हुई, और उसी के बारे में बार बार सोच के क्या होता है, माइंड थॉट्स में आ जाता है। तो जो हमारा प्लान है कि हमें स्टार बनना है, उस स्टार बनने के चक्कर में हम क्या सोच रहे हैं, कुछ अलग ही सोच रहे हैं। देखना नहीं बोल रहे हैं, मगर कितना देख रहे हैं। एक टाइम में हम लोग 15 मिनट या 10-30 मिनट में न्यूज आ जाता था, देखते थे या पेपर पढ़ते थे, खत्म, फिनिश, एंड ऑफ डे, मतलब वहां पे हो गया, उसके ऊपर जितना टाइम निकालना था। लेकिन गुड टू नो दैट हमारा वो सब चाहिए। मगर अभी क्या कर रहे हैं, अगर अगर मीडिया देखेंगे तो मीडिया में भी अगर एक, अगर हम लोग सपोज इंस्टाग्राम पकड़ेंगे तो सोचेंगे कि हमें थोड़ा, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए 10, थोड़ा मैं देख लूंगी, फिर उसके बाद मैं नॉर्मल काम कर लूंगी। वो 10 मिनट ना कब आपके 2-3 घंटे उधर स्पेंड हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलता है। क्योंकि आप जस्ट फिंगर से ऐसे करते जाएंगे और पता ही नहीं चलता है कि हम कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं वहां पे। हमारा थॉट्स वेस्ट हो रहा है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, एनर्जी। क्योंकि देख देख के वही थॉट्स ना, सकारात्मक थॉट्स हैं तो कोई बात नहीं, नकारात्मक थॉट्स में हम डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। जब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारे इमोशंस लो एनर्जीज में जाएंगे, तो फिर क्या होगा, हम जो मॉर्निंग इतना 1 घंटा डमरू ध्यान करके कितना एनर्जी से फुल्ली एक्टिव हो जाएंगे, और अचानक ना घर में कोई टीवी चैनल चला दिया और ये देखेंगे, तो उसी के बारे में डिस्कशन डिस्कशन डिस्कशन, और हमारा एनर्जीज उस तरफ मुड़ जाएगा। तो वो बोलते हैं इनको भी निकालिए। क्योंकि अगर देखिए, एक स्पोर्ट्स पर्सन है, क्या स्पोर्ट्स पर्सन भी वही करेगा, दिन भर टीवी ही देखते रहेगा तो कब प्रैक्टिस करेंगे? या सिंगर्स को देखिए, या डॉक्टर्स को देखिए, वो लोग भी दिन भर देखते ही जाएंगे तो कितने करोड़ों पेशेंट्स आएंगे, तो वो क्या वेस्ट कर रहे हैं टाइम अपने? तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें उस पेंडुलम से दूर रहना है। तो दूर रहने के बाद, जब आप ये कैसे दूर रह सकते हैं, अवेयरनेस, अगेन हम सेकंड टॉपिक में जाएंगे, अवेयरनेस। देखिए, देखने के बाद जब अवेयरनेस में देखेंगे, कॉन्शियसली यू हैव टू एक्टिवली उसे देखना है कि हाँ मैंने देख लिया, आई गॉट द न्यूज, अभी वहां कुछ करने वाले हैं, सपोज कुछ हुआ, कैलामिटी हुआ, आप देखेंगे, अगर फंड्स कुछ देना है तो देंगे, मगर उसके अलावा वहां जाकर आप कुछ करेंगे, कर भी नहीं पाएंगे। तो वो कॉन्शियसनेस में आना चाहिए कि मैं वहां जाके कुछ कर पाऊंगा नहीं, तो फिर मैं इसके बारे में ज्यादा सोच भी क्या कर सकते हैं। तो अगर अगर आपको कुछ करना है तो एक्ट ऑन इट, बट डेली वही देखते देखते उसी के बारे
चिंता करके एनर्जी को लॉस्ट नहीं करना, वो बता रहे हैं। तो फिर हम जब ये कॉन्शियसली और अवेयरनेसली हम लोग टीवी देखते हैं, एक सीरियल हो गया, अभी तो क्या हो रहा है, सभी एप्स आ गए हैं, तो एक सीरियल पे रुक रहे हैं कोई भी, हमारे माताएं कोई भी नहीं रुक रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट सीरियल नेक्स्ट सीरियल, इतना सारा। अगर हम उनको बोलेंगे कि 2 घंटा ध्यान करें, वो नहीं करेंगे, उनका पैशन वही होगा, मगर उसमें पर्पस क्या है, मतलब दैट डिप्लीट्स देयर एनर्जी। तो मास्टर्स, हमको क्या करना है वो आज हम ये देख लिए हैं कि कैसे हम पेंडुलम से दूर होना है। तो छोटा पेंडुलम बड़ा पेंडुलम ऐसा बताते हैं। छोटा पेंडुलम मतलब पहले छोटे छोटे मतलब थोड़ा ही टाइम वेस्ट करते थे, अभी हम लोग बड़े पेंडुलम के पास आ रहे हैं, मतलब बड़ा बहुत एनर्जी वेस्ट हो रही है, क्योंकि मीडिया जो बनाई गई है, उस किसी तरह के मीडिया, एंटरटेनमेंट हो या न्यूज़ हो या किसी तरह के मीडिया हो, उसमें हम लोग हमारा टाइम ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट, तो इसे कैसे बचना है? वन थिंग सेकंड में पढ़ चुके हैं कि अवेयरनेस, तो अवेयरनेस से हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट कहते हैं कि हमारे थॉट्स, हमारे थॉट्स जो है, हमारे थॉट्स, हमारे जो, अगर सपोज आपको कुछ करना है, ये स्वाध्याय हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें एक रियलिटी में पहुंचना है। सपोज मैं एक रिच रियलिटी में पहुंचना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी? मैं, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या करते हैं, वहां कुछ भी नहीं रहता है, मैं इमेजिन करती हूँ मैं कि ऑलरेडी एक बड़ा सा बंगला है, उसके सामने कार है, मैं कार निकल के बैठी हूँ, फिर उस बड़े बंगले में गई हूँ। ये सब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसे सीक्रेट बुक भी है रॉन्डा बyrne का, तो उसमें हम लोग ना पूरा वो देखकर विजुलाइज करके वो करते हैं। मगर यहाँ क्या करना है, हम ऑलरेडी वो रियलिटी है, उस पे उस तरफ पहुंचना है। तो पहुंचने के लिए पहले आपके थॉट्स कैसे होना चाहिए? थॉट्स क्यों इंपॉर्टेंट है मास्टर्स? क्योंकि आपके थॉट्स जो है, वही थॉट्स आपके रियलिटी को क्रिएट करती है। जैसे अभी बात अभी वदीम जी हैं, उनका बुक नहीं, हमारे पुराणों में भी एक श्लोक है, यद भावम तद भवति, मतलब जैसे आप सोचेंगे वैसे ही बनेंगे। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो उसका वजह भी आप ही है, क्योंकि आपने ही वही थॉट्स डाला। कि जैसे वो बताते हैं कि हम लोग ना, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं ना कुछ भी काम करूँ उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। मतलब कुछ मेरा मेरा स्टार्स ही ऐसे है, मतलब मेरा एस्ट्रोलॉजी ही ऐसा है, मैं जब भी कुछ काम करता हूँ उसके कुछ पाने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये डायलॉग ना हम बहुत सुनते हैं, ये एक थॉट रिलीज करते हैं वो लोग। तो वो वैसे ही होता है, मतलब जो भी वो लोग रीच, मतलब चाहने के लिए जाते हैं, उसे वही होता है। और कुछ लोग बोलते हैं मैं जो भी काम करती हूँ ना, पता नहीं कहाँ से मिराकुलसली ना फटाफट हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। मतलब कैसे, सच्ची में हो भी जाता है। अगर कोई कहीं पे जा रहे हैं, वह बहुत से भीड़ है, तो यहाँ पे टिकट्स मिलना बहुत इम्पॉसिबल है करके एक सोचते हैं। अरे मुझे तो विश्वास है, मुझे कहीं ना कहीं, आई एम सो लकी, मुझे कहीं ना कहीं से टिकट मिल जाएंगे, ये थॉट रिलीज करते हैं, और कहीं ना कहीं से उनको टिकट मिल जाता है। क्योंकि आपके इंटेंशन, आपका थॉट जो है, उसके ऊपर का आप इतना एनर्जी से काम कर रहे हो। ये थॉट्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं वदीम जी। क्योंकि आप जो भी थॉट्स, किसी के लिए भी, किसी के वजह के लिए भी, कौन, वॉट एवर वर्क इट इज, उस काम के लिए आपके थॉट्स कैसे हैं, आपके थॉट्स उस काम के लिए कैसे हैं, वो आपका रियलिटी बनाता है। थॉट्स ही है। जैसे हमने राम में भी पढ़ा है, इंटेंशन से एक गीजा पिरामिड बनाया है, तो उनके थॉट्स कितने स्ट्रांग है। एक थॉट, जहां एक थॉट आपने, मतलब जहां आपका थॉट, टाइम, एनर्जी, मनी आपके सभी हैं,
उसमें आप जब एनर्जी डालते हो वो काम जरूर होता है। जैसी थॉट आपकी वैसी ही निर्माण होता है। वैसे जैसे बोलते हैं ना, जो बीज बोया वही पेड़ आते हैं। तो सेम थिंग मास्टर्स, नॉर्मली भी जब आप बात करेंगे उसमें भी थॉट्स में काम करना है। क्योंकि बोलते हैं कि थॉट्स जब हम लोग कॉन्स्टेंटली अच्छे थॉट्स देते जाएंगे, वो एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है। और जब वो बिलीफ सिस्टम बनते 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 एक फेथ बन जाता है। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब हम लोग पॉजिटिवली या कुछ अचीवेबल थॉट्स सेंड करते हैं, तो वो जब हमारा विश्वास बन जाता है, उस विश्वास को तोड़ने के लिए कुछ भी काम नहीं करता है, तोड़ भी नहीं सकते हैं। उतना दृढ़ विश्वास बन जाता है हमारा एक एक थॉट। तो थॉट्स पे काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात बोलते हैं कि जब हमने लास्ट टाइम रियलिटी के बारे में बात किया था फर्स्ट सेशन में, अगर आपके पास कोई रिच लोग हैं, आप रिच बनना चाहते हैं, तो उनको फॉलो करो, ये मैंने कहा। मगर आज देखिए मैं क्या कह रही हूँ कि आप कुछ कर रहे हो उससे हटके करिए। तो अगर वो रिच वाले हैं, तो रिच वाले ऑलरेडी बन चुके हैं, तो उनको हम लोग देख रहे हैं, उनसे बनना चाहते हैं, देखिए। मगर फॉलो फॉलो मत कीजिए। वहां पे क्या करना है आपको, हटके आप कैसे बनना चाहते हैं। आपका डेस्टिनेशन वही है, मगर आप कैसे बनना चाहते हैं, कितने सालों के बाद बनना चाहते हैं, और तुरंत बनना चाहते हैं या बहुत टाइम के बाद बनना चाहते हैं, वो डिपेंड होता है आपके फोकस पर। आप जितना ज्यादा इंटेंशन से, पैशनेट से जब बनेंगे चाहते हैं, तब वो बन सकते हैं। और दूसरी बात, अगर हम किसी को इंस्पायरिंगली देखते हैं, मतलब उनको उनको देखते ही मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी करना चाहिए, मुझे भी सीखना चाहिए, तो वो बोलते हैं कि जो भी डिसीशंस है वो फाइनल आपका होगा। आप सब कुछ देखिए, समझिए, परखिए, मगर जो डिसीजन आपको लेना है वो फाइनल डिसीजन आपका रहेगा। और वो फाइनल डिसीजन कैसा रहना चाहिए कि आप उससे कितना खुश हैं। ऐसे नहीं कि जस्ट मुझे ये बनने से, मुझे मतलब मैं रिच बनने से मैं अचीव कर चुकी हूँ, मैं सक्सेसफुल बन गई हूँ, वो नहीं। वो बनते जो बनने का प्रोसेस है, उस बनने के प्रोसेस में आपको खुशी मिलनी चाहिए। मतलब समझिए, आज मैंने एक एथलेटिक समझिए, उसको रेसर, मतलब एक रेस में, ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना है, तो वो आज डे वन से, शायद नेक्स्ट ईयर ओलंपिक्स है, तो तब तक के लिए प्रैक्टिस कर रहा है। तो हर डे वो खुशी में रहना चाहिए। मतलब आज उसने 20 सेकंड में एक कंप्लीट कर लिया, दैट इज एन अचीवमेंट। तो हम लोग भी जो भी करेंगे उसमें आपको हर डे खुशी मिलनी चाहिए। समझिए एक हाउसवाइफ है, तो उनको समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो समाज के लिए कुछ करना चाहिए, मगर उनको समझ में आता है कि उनके टास्क क्या है। मतलब दिन में पूरे काम जो है बहुत सारे हैं, जैसे सपोज 20-40 है, तो 20-40 में वो ऐसा स्ट्रैटेजी, ऐसे थॉट्स डाल के वो काम को इतना कम कर देगी। तो वो जब कम करके, आज मैंने 40 काम थे और मैंने 4 घंटे में कंप्लीट कर दिया, तो वो खुशी और वो सक्सेस अचीवमेंट डेली उनको मिलता है। और जो बाकी के समय वो अपने पर्पस के लिए यूज करती है। तो मास्टर्स, आपको समझ में आ रहा है ना कि जब आप उस पेंडुलम से दूर रहेंगे, तो आप अपने कार्य पर फोकस करेंगे। और वो फोकस कितना, कैसे होना चाहिए, ऐसे नहीं कि मुंह बोले, मतलब जैसे मुंह से आ रहा हो वैसे नहीं, दिल से आना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका खुशी दिखना चाहिए। जो भी आप छोटा भी अचीव करेंगे, 1 घंटा भी टाइम को यूटिलाइज करेंगे, तो उस 1 घंटे में आज आज आपने सोचा कि आज आप 5 किलोमीटर वॉक करेंगे, तो अगर आज आपने 5 किलोमीटर वॉक कर लिया,
तो दैट इज लाइक सेंस ऑफ अचीवमेंट कि मैराथन रेस में मुझे 50 करना था, मगर आज 5 मैंने सक्सेसफुली की। तो जब वो खुशी मिलेगी, तो तब आप अपने रियलिटी के पास जल्दी पहुंचेंगे। बिलियनर बनना एक रियलिटी है आपके लिए, मगर वो कितने सालों में बनना है? आज आपने उसके लिए क्या प्लानिंग की? कैसे बनने के लिए हटके आपने क्या किया? क्या आपके पास प्लान था? टाइम यूटिलाइज करके उस तरफ जाने के लिए आपका थॉट प्रोसेसिंग कैसे था? आपके कैसे बिलीफ सिस्टम्स को चेंज चेंज किया कि मैं 9 to 6 ही जॉब करूंगा, या मैं नहीं जॉब छोड़ के भी कर सकता हूँ, या जॉब को रहते हुए मैं इसके पैसे मैं कैसे मल्टीप्लाई कर दूंगा? ये प्रोसेसिंग था, कैसे था? मतलब क्या करने के लिए, मतलब क्या आज आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि मैं जॉब 9 to 6 करूंगा, उसके अलावा भी मैं और कुछ भी करने के लिए सोच रहा हूँ। तो दैट इज लाइक आप सोच रहे हो, एक सोचने की वो एक चाह तो थी, और वो आपने कर पाए, और वो भी आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देगी। और जब मास्टर्स ये सभी आप करते जाएंगे ना, कि प्लानिंग, फर्स्ट इज प्लानिंग, जो नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब वो बताते हैं कि रूल्स बनाइए, आपके रियलिटी को रीच होने के लिए रूल्स बनाइए। तो रूल्स कैसे हैं? कि मुझे क्या करना है, दैट इज योर फर्स्ट रूल। नेक्स्ट वीक आपका असेसमेंट यही होगा कि आपको क्या करना है। फर्स्ट थिंग, आपको क्या करना है, मतलब आपका रियलिटी क्या है, कौन से रियलिटी में आपको जाना चाहते हो, दैट इज योर फर्स्ट रूल। सेकंड रूल कुछ भी हो सकता है, मगर आपका प्लानिंग क्या है, और टाइम उसमें कितना देना चाहते हैं, कैसे टाइम सेट करेंगे। मतलब आज का पूरा ये काम है, मुझे कुछ बनना है, सिंगिंग सीखना है, तो मैं उसमें से टाइम कैसे निकालूंगी? क्योंकि ये टाइम ना, आगे जाके 6 मंथ्स के लिए ये टाइम मुझे चाहिए, क्योंकि 6 मंथ्स के बाद मैं अपने आप को सिंगर जैसा देखूंगी। तो वो टाइम कैसे निकालना है, वो एक है। फर्स्ट इज प्लानिंग, फर्स्ट इज क्या करना है, सेकंड इज प्लानिंग, थर्ड इज टाइम सेट करो। टाइम सेट किया, प्लानिंग किया। कितने लोग न्यू ईयर, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी, प्लानिंग हम बनाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इम्प्लीमेंटेशन। उसे खड़ उतरना है वहां पे, करना है वो, करना वेरी इंपॉर्टेंट। सब लोग समझते हैं मैं मॉर्निंग उठ के ध्यान करूंगी, कितने लोगों को पैशन है कि उठकर वो करना है? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मास्टर्स। कि पैशन नहीं है तो लाइफ में ना पंचभूत में जैसे निकल जाते हैं, बॉडी वेकेट हो जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं रहता है, एक नॉर्मल लाइन होता है ना, उसी तरह होता है। तो पैशन हमें हर चीज में रखना चाहिए, हर हर एक काम में पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी ना हमारे अंदर वो स्पार्क हमेशा जग कर उठता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना है जिससे मुझे खुशी मिलेगी। नहीं तो रूटीन में पड़ जाएंगे। जैसे कॉमनली काम करने वाले को स्टार नहीं कहते हैं, जो हटके करते हैं उसी को स्टार कहते हैं। अगर आपके अंदर वो स्टार को आपको पैदा करना है, तो आप हटके आज से आप कैसे अपने आप को स्टार बनाएंगे, वो आपके हाथ में है। पहले आपको क्या करना है, फिर उसके बाद प्लानिंग बनाइए, टाइम सेट करिए, फिर इम्प्लीमेंट कीजिए। ये चार इंपॉर्टेंट है। एंड उसके ऊपर और एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, अच्छे स्टार बनने के लिए, और मतलब जो कॉमनली फॉलो करते हैं, या सपोज आपको बिलियनर या ऐसा कुछ नहीं बनना है, मगर सपोज आपके अंदर बैड हैबिट्स है। तो बैड हैबिट्स मतलब जैसे मेन को होते हैं स्मोकिंग, या विमेन को कुछ और होंगे। तो वो बैड हैबिट्स में आप इमोशन डालने के लिए, वदीम जी कहते हैं, इमोशन मतलब अगर मैं स्मोकिंग या धूम्रपान या बूजिंग या कुछ करते हैं, तो इससे मेरे फैमिली को कितना इफेक्ट हो रहा है, तो वो इमोशन उसमें डालिए। अगर लेडीज है, लेडीज ना पूरे कामों में इतने व्यस्त होते हैं कि उनको एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता है। वो सोचना चाहिए कि अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगी, तो अगले 10 साल के बाद पूरे मेरे शरीर जकड़ जाएंगे।
तो फिर उसके बाद मेरे फैमिली मेंबर्स के ऊपर मैं बोझ बन जाऊंगी फिजिकली। तो नहीं बनना है। तो वो इमोशन उसमें ऐड कीजिए। मुझे किसी पर इमोशनली डिपेंड नहीं करना है। देन ट्राई वर्किंग ऑन योर बॉडी। उसी तरह मैन भी ना, अगर मैं ऐसे ही करते रहूंगा तो आगे जाके 10 सालों में कुछ होगा तो कैसे होगा। जब आप वो इमोशन से अपने ये जो भी चेंजेस लाने के लिए है उसे अटैच करते हैं, तब आपका पर्पस आप बहुत ही अच्छा एक चेंजेस लाने वाले लाइफ को लीड करेंगे, विच इज लाइक अगेन ए बॉर्न ऑफ ए स्टार होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हर हर एक चीज में आप इमोशन डालते जाएंगे तो उससे क्या होगा मास्टर। एक स्टार को कैसे पहचानते हैं, ही इज ए स्टार, तो उसे कैसे पहचानते हैं? उनके व्यक्तित्व के द्वारा। उसमें एक इंडिविजुअलिटी होती है। अरे वो जो भी करता है ना उसमें एक इंडिविजुअलिटी है। मतलब उसे, मतलब इंडिविजुअलिटी कैसे कहते हैं, एक कंसिस्टेंसी। मतलब मैंने सोचा कि मैं अभी कल से मैं एक्सरसाइज करूंगी, अगर नहीं कर रही हूँ तो फिर कंसिस्टेंसी कहाँ है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं करती हूँ तो लोग बोलेंगे, अगर मैं रोज 9 o'clock आऊंगी तो आप मुझे रोज अप्रिशिएट कर रहे हो। अगर मैं 9 o'clock सेशन रख के 9:30 को आऊंगी तो फिर आप क्या बोलेंगे? अरे कंसिस्टेंसी इज मिसिंग। मतलब ये क्या है, या ऐसे थोड़ी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो वो कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वॉट एवर इट इज। बट आपको उसे, मतलब एक सपोज एक स्पोर्ट्स पर्सन है, बारिश गिर रहा है या कुछ भी हुआ है, वो अपने पैशन से दूर नहीं होता है। जब हम कुछ बनने के लिए चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये ऐसे नहीं बोल बहाने नहीं बनाना चाहिए। दैट इज व्हाट इज सेइंग। लोग तो कुछ देने आए हैं, मतलब यहाँ पे बोलते हैं कि हम कुछ देने आए हैं, नॉट ओनली हमारा पर्पस ही नहीं, हम कुछ सोसाइटी को भी देने आए हैं। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ना, जैसे बोलते हैं ना, मनुष्य का जन्म क्यों है? क्योंकि लेसन सीखने आए हैं हम। यही बताते हैं ना सभी लोग, लेसन सीखने आए हैं, जी नहीं मास्टर्स। लेसन्स तो जिएंगे, उसके अलावा भी हमारा एक लाइफ है, हमें यहाँ एक्सपीरियंस करना है। जैसे पत्री जी भी बताते हैं, आपको इडली सांभर खाना है तो यही खा सकते हैं, एस्ट्रल बॉडी में वो एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो आपको जीना है, अगर आपको एक अच्छे से तीर्थ यात्रा में जाना है या दोस्तों के साथ मिलकर कहीं टूर में जाना है, तो वो सब भी जीना ही है। तो वही एक्सपीरियंसेस यहाँ करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे लाइफ पर्पस में भी वो चीजें भी रहना चाहिए, ये बता रहे हैं। तो सभी के लिए टाइम निकालिए मास्टर्स। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ये सब कैसे होगा? ये सब कैसे होगा? तो इसके लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ये सब लोग आपके मन में आ रहा होगा कि बहुत मेहनत, ये इजी, बोलने के लिए इजी है मगर करने के लिए मुश्किल है। तो उसके लिए नेक्स्ट चैप्टर में वही बता रहे हैं कि मिरर मिरर वर्क के बारे में बता रहे हैं कि हमारा दुनिया कैसा है। हमारा दुनिया एक शीशे, एक आईने की तरह है। ये पहचानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये मैं ना अगले हफ्ते करने वाली थी, मगर आप सभी को ये एक मतलब ये एक स्ट्रेस वाला चीज हो जाता है कि मुझे ये सब करना है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, वो गिल्ट में आ जाएंगे। इसीलिए वो उसे आसान करने के लिए नेक्स्ट चैप्टर भी आज ही मैंने कंप्लीट करने के लिए फैसला किया था। वो है, हमारी दुनिया एक शीशा है। तो वो शीशे में हम अपने आप को कैसा चाहते हैं। तो वो शीशे में आप अपने आप को देखिए, आपके डिजायर्ड रिजल्ट रियलिटी क्या है। वो जब आप देखेंगे वही बनेंगे। तो ये कैसे बनते हैं? वो बोलते हैं थॉट्स दे दीजिए। क्योंकि कल मुझे उठना है, ये एक थॉट है। इसको कैसे आप रिवायर कर सकते हैं? मैं उठूंगी, मुझे कल से एक्सरसाइज करना है। नहीं, मैं करूंगी, कल से करूंगी, जरूर करूंगी, मतलब चेंज है ना।
मुझे ये करना है, मतलब वहां पे दूर हो रहे हैं, मतलब वो जो हमारा जो काम है उससे दूर हो रहे हैं। मैं करूंगी, उसमें क्या हो रहा है, एक जुनून दिख रहा है आपको। मैं जरूर करूंगी, इसमें क्या है, मैं करके दिखाऊंगी। मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, मुझे करना ही है। दिस इज मोर पॉजिटिव अफर्मेशन। मुझे करना ही है। अब तक हो गया, बस अभी मुझे, आई एम द स्टार, आई एम, मुझे करना ही है। क्योंकि क्यों नहीं कर सकती हूँ, क्या है मतलब, किसी को लिए मौका नहीं है, मेरे पास मौका है। और मैं एटलीस्ट ट्रांसर्फिंग रियलिटी को टेस्ट करना चाहती हूँ, सच्ची में क्या मैं चेंज कर पाऊंगी अपने आप को। ये डाउट भी मत रखिए, कर पाएंगे आप सब। क्योंकि आप गॉड ऑफ ए चाइल्ड ऑफ ए गॉड है। तो आप में वही सभी सृष्टि है, मतलब उसके लिए मेहनत नहीं यहाँ बोल रहे हैं। हमें थॉट्स डालकर हम अपने आप को इजी से कर पाएंगे, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब मुझे ना लाइफ पर्पस ये है, अभी मुझे वो रीच करना है, मुझे क्या करना है, ये स्ट्रेसफुल नहीं, मत डालिए अपने आप को। यहाँ बता रहे हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैं अपने थॉट को स्ट्रांगली रिलीज करूंगी और मैं वो सब कुछ हासिल करूंगी जो मैं चाहती हूँ। ये थॉट रिलीज कीजिए पहले। जब आप ये थॉट रिलीज करेंगे तो आपने जो भी प्लानिंग किया वो सब हो जाए, ऑलरेडी डन, क्योंकि ऑलरेडी रियलिटी में है वो सब। इट्स लाइक आपको थॉट रिलीज करना है। तो थॉट से क्या होता है, जैसे मैंने बताया, हम एक एक थॉट को जैसे ही हम लोग उसे फर्टिलाइजर देके उसे मजबूत करते करते एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है। कैसे मास्टर्स, देखिए, वो बिलीफ सिस्टम ना, जब मेरा एक पिछला स्वाध्याय भी है कॉन्शियसनेस का। कॉन्शियसनेस का स्वाध्याय में मैंने बताया था कि बिलीफ सिस्टम्स कहाँ से आते हैं। समझिए, एक फियर है। फियर कहाँ से आता है? फियर इस जन्म से नहीं, कहीं जन्मों से। अगर पिछले जन्म में अगर हमारा डेथ किसी पानी में डूबने से आता है, वो ही फियर हम लोग यहाँ तक लेकर आते हैं। और वैसे ही बिलीफ सिस्टम, समझिए आप ना पिछले जन्म में 4 बजे उठकर पूजा पाठ करने वाले में से एक है। तो ये जन्म में भी ना, अगर आप 4 बजे उठकर पूजा पाठ नहीं करेंगे तो आपका दिन ना, आपको ऐसा लगेगा कि समथिंग इज मिसिंग, कुछ मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, मैंने आज 4 बजे उठकर पूजा पाठ नहीं की। तो ये कैसे आया? एक बिलीफ सिस्टम से। वे मतलब आपको जो अभी वो पुराने वाले बिलीफ सिस्टम्स तो मैंने बता दिया था, उसे दूर करना ही करना है, क्योंकि वो बिलीफ सिस्टम्स पूरे हमें सबकॉन्शियस माइंड से क्लीन करना है। अभी क्या करना है, हमें बिलीफ सिस्टम्स बनाने हैं। कैसे वाले बिलीफ सिस्टम्स? हमारे जो टारगेट रियलिटी है उसे मजबूत करने के लिए हमें अभी एक नए बिलीफ सिस्टम बनाने हैं जो मुझे स्टार बनाएंगे। तो वैसे वाले थॉट्स डालते जाइए, तो वो बार बार रिपीट करते जाएंगे, तो वो आपका बिलीफ सिस्टम बनता है। और वो ही बिलीफ सिस्टम आगे जाके आपका विश्वास बनता है, एक फेथ बनता है। तो मास्टर्स, ये इससे डरो मत कि मुझे ये टारगेट रियलिटी में ये सब करना है, नहीं। एक थॉट प्रोसेस से हम सब कुछ कर सकते हैं, वही ये बता रहे हैं। जो when you are ट्रांसफर्फिंग द रियलिटी मीन्स, यहाँ पे सब कुछ हम लोग थॉट से कर रहे हैं। तो एक थॉट, नेगेटिव थॉट को भी निकालना भी एक थॉट है, और पॉजिटिव थॉट को लाना भी एक थॉट है। सो एवरीथिंग इज विद द थॉट। और वो थॉट को डिस्टर्ब करने वाले पेंडुलम्स को दूर रखना है। हम उस पेंडुलम के पास नहीं जाएंगे। और जो हमारे डिजायर्ड रियलिटी है, उस डिजायर्ड रियलिटी में हमें कैसे जाना है, कितने दिनों में अचीव करना है, वो अगेन आपके ऊपर होता है। कि मुझे अभी 10 किलो कम करना है, 10 किलो कम करने के लिए मैं कैसे थॉट्स रिलीज मैं करूंगी, कितने कितने दिनों में? मैं 1 मंथ में कम कर दूंगी। सभी लोग बोलेंगे, जो नॉन बिलीवर्स है वो क्या बोलेंगे, 1 महीने में 10 किलो, इम्पॉसिबल। जो हाँ इम्पॉसिबल है, और जब हमारा थॉट ऐसा आता है, दैट मीन्स यू आर स्टार। और वो जरूर होगा मास्टर्स। ऐसा नहीं है नहीं होगा। आपको जान के मतलब परेशान हो जाएंगे। कुछ मास्टर्स हैं जो एक वीक में 4 kg भी कम
कर चुके हैं। मतलब नथिंग, ये सही है, मतलब नथिंग इज इम्पॉसिबल। इट इज वेरी वेरी बिलीवेबल थिंग है। और हम थॉट के शक्ति से सब कुछ बदलते हैं। मगर आपका थॉट स्ट्रांग बनने के लिए आपका फेथ इंपॉर्टेंट होना चाहिए, कि आपको समझना है कि मैं सब कुछ क्रिएट कर सकता हूँ, मैं उस परमात्मा का अंश हूँ। जब परमात्मा सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। जैसे पुराने मूवीज में ऐसा करेंगे तो एक गधा आ जाएगा, तो अभी आप भी प्रैक्टिस करते करते ना ऐसे करेंगे तो आपके हाथ में भी एक गधा आ जाएगा। मतलब वो शक्ति है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने देखा है बड़े बड़े मास्टर्स होके ना, उनके थॉट प्रोसेस से उनको एनर्जी एनर्जी डाल के वो भी कुछ, जैसे एक स्पून है उसे बेंड कर देते थे जस्ट थॉट पावर से। सो दैट इज द थॉट पावर। के लिए कितने भी बुक्स भी है, तो वही बता रहे हैं आपका थॉट्स और आप पेंडुलम से कितना दूर रहेंगे, ये सब के लिए फिर से मैं वही आती हूँ। अवेयरनेस और कॉन्शियसली एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर जो थिंग्स है विच आर नॉट गॉडली रिलेटेड, उसे निकाल बाहर करना है। और हमें उस गॉडलीनेस से, मतलब हम मास्टर्स है तो हमें उस गॉड की तरफ बनना है। हमारे अंदर बहुत लाइट्स है, वी आर ऑल गॉड्स। तो मैं ऐसे बनाऊंगी तो ऐसा हो जाएगा। इट इज पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल है। ओनली जस्ट यू हैव टू क्रिएट। अभी से क्रिएट कीजिए कि आपको क्या बनना है और कैसे अचीव करना है। और होगा, ये मत कभी भी मत आने दीजिए नहीं होगा। होगा, ऐसे ही बोलते हैं सब लोग इट्स नॉट पॉसिबल, ये थॉट मत डालिए। सब कुछ होगा, मिराकुलसली होगा। पता नहीं जिनको जो चाहिए वो 2 दिन में हो जाएगा। कई लोगों का आप सोचते होंगे मैं ना तिरुपति जाना चाहती हूँ, नेक्स्ट डे प्लान बन जाता है। मतलब कैसे, कैसे उनको रूम सब कुछ मिलता है। कोई जाना चाहते हैं यूएस से, अचानक उनको मतलब टिकट सब कुछ मिल जाता है, कैसे। दैट्स अगेन थॉट पावर मास्टर्स। तो मैं आशा करती हूँ कि बहुत अच्छा जा रहे हो आप सब, और आपने बहुत अच्छा प्रयास किया होगा लास्ट वीक। नेक्स्ट वीक आपके पर्पस और आपने कितना एक स्टारडम कितना अचीव किया है हम लोग नेक्स्ट वीक देखेंगे। और ये वीक मैं यहाँ विराम लेती हूँ, और आशा करती हूँ आप सभी को ट्रांसर्फिंग रियलिटी का जो भी टॉपिक्स है अच्छे लग रहे हैं। तो थैंक यू मास्टर्स, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। और पूनम जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत चेंज किया है लास्ट लास्ट वीक से, हाँ, और देख भी रही हूँ थैंक यू रिजल्ट। जी। या सिमरन मैम, वेरी गुड मैम। आज आपसे ही स्टार्ट करेंगे, देखेंगे आपने कितना चेंजेस लाए हैं। यस मैम, अनम्यूट कीजिए। जी मैम, मैं ना हाँ। हम्म। जो सोचती थी ना पहले, बहुत अच्छे से सोचती थी। मैंने बुटीक के लिए एक खोला था, तो 8 साल मेहनत करके मैंने ये सोचा था कि मैं इस मुकाम पे पहुंचूंगी कि मैं एक शोरूम खोलूंगी। हम्म। और मैंने खोला, वाह। पूरा सपना मैंने पूरा किया। पर मेरे को मतलब घर वालों ने बहुत परेशान कर दिया, फिर मैं नीचे आ गई। फिर उसके बाद एक ड्रेस ली थी मैंने मार्केट से, वो एक्सल से कम थी, लेकिन फिर मैंने 2 महीने में 10 किलो वेट कम करके वो पहना ड्रेस। वाह, आप तो सच्ची में स्टार है, स्टार सीरियसली। और तीसरी ये है कि मेरे को सब भारती सिंह बोलते थे, क्योंकि मैं कॉमेडी इतना अच्छा करती थी कि कहीं भी जाती थी, मेरे बिना महफिल नहीं जमती थी, वाह। कोई पक्की नहीं होती थी। मैं बहुत यानी मतलब सारे दिन यही खुश रहती थी, बहुत खुश रहती थी। और एक बार जिसको देख लेती थी उसकी पूरी हूबहू एक्टिंग कर लेती थी। अरे वाह। वो मेरे को, और तीसरा चौथा, मैं डांस में सब मेरे को माधुरी दीक्षित बोलते थे। भी ना, मैं बिल्कुल निराश हो गई हूँ, क्योंकि ना मेरे पर कट गए हैं। नहीं मैम, मेरे ऐसा मत सोचिए। आप वो ही स्पार्क को फिर से लेकर आना है, क्योंकि
हाँ होते हैं, हम निर्वाणा में हैं तो होते हैं, मगर अभी थॉट डालिए, मैं पहले जैसे से नहीं, उससे भी ज्यादा, उससे भी ऊपर मैं फिर से अपने आप को देखूंगी, ऐसे वाले मैं थॉट्स रिलीज कीजिए। क्लास भी चलाती थी, बुटीक भी चलाती थी, बहुत अच्छा करती थी। और घर वाले से ज्यादा आज भी मेरी रिस्पेक्ट बाहर है, और बहुत प्यार मिलता है। कहीं भी जाती हूँ ना, बहुत प्यार सपोर्ट मिलता है मेरे को। कहीं भी चली जाऊं, किसी कोने में चली जाऊं। हम्म। लेकिन घर वाले बहुत परेशान करते हैं, बहुत परेशान। 4 दिन ठीक होता है, 5वें दिन फिर वही होता है। मैम शायद मेरे थॉट्स, को नहीं नहीं, थॉट रिलीज कीजिए ना, ऐसे थॉट रिलीज कीजिए। बहुत मैं, मेरे घर वाले बहुत प्यार करते हैं और मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, इनकरेज करते हैं। जैसे ही आपको थोड़ा रेसिस्टेंस मिलता है, इमिडिएटली थॉट्स रिलीज कीजिए कि मेरे घर वाले कितने प्यार करते हैं मुझे, बहुत चाहते हैं, ऐसे रिलीज कीजिए। तब दुख में नहीं रहना है, फिर से हम लोग वही जाते हैं। आपके अंदर वो भगवान है, आप अगर आप समझते हैं तो पहले अपने आप को समर्पण भाव से उसे मास्टर्स को छोड़ दीजिए, वहां पे आपका टेस्ट लिया जा रहा है, ऐसा सोचिए। जब वो आपको कॉन्शियसली, आपको उसके अंदर वो नेगेटिव एनर्जी में जाना ही नहीं है। अगर आप जा रहे भी हैं तो फिर कितना टाइम, टाइम रिड्यूस करके थॉट्स रिलीज कीजिए। मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे बहुत चाहते हैं, जितने आज बार तो आपको रेसिस्टेंस आता है उतने बार वो थॉट रिलीज कीजिए। जी, आज मेडिटेशन में बैठने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, चालू करने की इच्छा ही नहीं रही थी कि ये भी छोड़ दूं मैं। क्योंकि नहीं, मैंने ना अमृत वेले में भी उठ के मैंने 40 दिन जो भी ठानती हूँ पूरा करती हूँ, वेरी कंप्लीट गुड, करती हूँ, कुछ करती हूँ। वही इम्पोर्टेंट है, जो भी समझती हूँ मैं तो वही करती हूँ, वही आपको और मजबूत करेगा। और जब आप सोचते हैं कि घर वाले ऐसे करते हैं, वो आप बार बार करेंगे तो वही मजबूत हो जाएगा। मैं बहुत ट्राई की हूँ, 21 साल से मैं बहुत अच्छे से सबको खुश करती हूँ। बहुत, मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, सबको खुश करती हूँ। लेकिन मैं परेशान रहती हूँ। क्योंकि आप थॉट्स सीधा नहीं रिलीज कर रहे हैं ना मैम। ये थॉट्स पर रिलीज, ये हफ्ते रिलीज करके टेस्ट करके देखिए, जितने भी बार आपको रेसिस्टेंस मिलता है, आप उतने ही बार आप प्यार की शक्ति दीजिए कि मेरे घर वाले कितना प्यार करते हैं मुझे। तो मैं भी कभी अपने घर वाले, आप करते जाइए, सीरियसली मैं बोल रही हूँ। अगर आपको वो लोग ना अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, मगर आपको टोकेंगे नहीं, क्योंकि आपके थॉट से, अरे मैम थॉट से एक गीजा पिरामिड बनाए हैं इंटेंशन डाल के। तो ये छोटी छोटी चीजें में आप क्या इतना स्ट्रेस ले रही हैं? नहीं ले, जी नहीं, मतलब कभी वो नहीं हो नहीं सकता, मतलब मतलब वहां पे ऐसा एनवायरनमेंट ऐसा नहीं आएगा, वो नहीं बता रही हूँ, आएगा। मगर वहीं पे आपको ऐसे थॉट्स डालना है तो वो चेंज होगा। सच्ची में मैं कह रही हूँ, एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आप करके देखिए, नेक्स्ट वीक हम लोग बात करेंगे, ठीक है? जी 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 मैम। जी। उदास कभी मेरे सामने अगर कोई भी आएंगे ना, बहुत ही मतलब माधुरी दीक्षित टाइप ही आना चाहिए, हंसते हंसते, जोक्स करते, डांस करते। ऐसे उदासी वाले सिमरन तो अच्छा नहीं लगेगा मैम। जी मैम। ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। सविता मैम, आत्मवंदन, अनम्यूट कर लीजिए। आत्मवंदन मैडम। हम्म। अभी सिमरन मैडम ने जो बताया ना, उसी पे मैं बोल रही थी कि मैंने पिछली बार पूछा था वो कि मेरे सामने फेस आता है, तो मुझको बताया था कि मेडिटेशन में बिठा, आप बैठो तब उनको भी बिठाओ और बोलो, तो वो एकदम सक्सेस हो गया मैडम। वो हम्म। इतना अच्छा अनुभव आया उससे कि जो भी मेरे आसपास में, घर में नहीं, बाहर बाहर हम्म। पे, तो जो भी थे आसपास में, सबका बिहेवियर पूरा चेंज हो गया। थोड़ा चेंज तो मुझ में भी आया, हाँ, मैंने में किया, पर पूरा बिहेवियर उनका चेंज हो गया। तो भी आपने मेरा क्या किया? वो डर पूरा चला गया मेरा। मतलब आपने क्या किया, मतलब उसके लिए क्या अ, किया आपने? हाँ, वही थॉट प्रोसेस डाला कि जो भी परिस्थिति है वो मेरे मुताबिक है। हम्म। मुझको जो चाहिए ऐसा है, ये जो होने वाला है वो मुझको जो चाहिए वैसा ही होने वाला है, हम्म। ऐसा। दैट इज द मिरर वर्क। जो चाहते हो वही होता है, जो आपकी थॉट है वही दुनिया है।
तो हाँ जब आप वैसे करेंगे तो चेंज आएगा। नहीं आया सविता मैम? आया ना? हाँ, आया मैडम, आया। और नीलम मैडम ने बताया था कि आप मेडिटेशन में बैठो तब उनको भी इनवाइट करो, और हम्म उनको सॉरी बोलो, और जो उनसे रिश्ता कट कर दो, ऐसा कि आपका और मेरा अगर कोई शत्रुत्व का रिश्ता है तो वो हम्म कट कट कट, ऐसा बोला। और हम्म आप मुझसे अच्छे से बिहेव करो, ऐसा। हम्म। तो पूरा चेंज आ गया मैडम। मतलब नीलम मैम का कहने का मतलब है कि हमारे इर्द गिर्द जो भी लोग आते हैं वो कोई ना कोई लेसन सिखाने आते हैं। तो हमें अभी हम सब लोग अवेयरनेस में आ गए हैं, तो लेसन समझ चुके हैं। तो अभी मुझे वो लेसन सीखना नहीं है, तो आपसे मैंने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया है मैं उसे कैंसिल कर देती हूँ। कैंसिल नलीफाई। कैंसिल नलीफाई जैसे ध्यान में करते हैं ना, कैंसिल नलीफाई करती हूँ, कैंसिल नलीफाई, कैंसिल नलीफाई। तो मैं आपसे जो कॉन्ट्रैक्ट किया है अभी कैंसिल हो गया है। अभी मुझे आपसे बहुत अच्छा रहना है, क्योंकि अभी से मेरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है। तो आपकी जर्नी और हमारी जर्नी वंडरफुल होने वाली, ऐसे थॉट रिलीज करो। वही बताया था। हाँ ब्यूटीफुल मैम, अमेजिंग। हाँ। अब मैडम, लेकिन अभी एक सवाल फिर से आया कि अभी तो कैंसिल किया, फिर से ये ऐसा हो सकता है क्या? फिर वो आ, डाउट क्यों लग आ रहा है आपको? डाउट नहीं आना चाहिए, वही थॉट है ना फिर से। हम्म, तो हम्म, आ चुका होगा, अगर आया तो मतलब फिर से आएगा वो। वो विश्वास दृढ़ रहना चाहिए कि आपने रिलीज किया, नहीं आएगा, आप मैं सबसे अच्छी रहूंगी, वो भी मेरे साथ अच्छे रहेंगे। ये थॉट जब रिलीज करेंगे और मिरर में क्या देखेंगे, वो भी आपके साथ अच्छे हैं, आप भी उनके साथ अच्छे हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। आज जैसे बोलते हैं, नहीं मैं कितना भी अच्छी रहूं फिर भी वो बोलते हैं, ये भी एक थॉट है ना। हम्म, तो ये थॉट आप बार बार बोलते जाओ, वही स्ट्रांग होगा। मतलब कितने भी आप अच्छे रहेंगे वो वैसे ही करेंगे। वो थॉट को बदलो। मतलब जितना भी वो कुछ भी करे, तो आप वहां पे यही थॉट लेना कि वो बहुत प्यार करते हैं मुझे, मैं भी उनको बहुत प्यार करती हूँ। उनसे जो भी कॉन्ट्रैक्ट था वो कट गया मेरा। मैं का मैं निकाल दे रही हूँ आज से वो कॉन्ट्रैक्ट, नहीं कैंसिल। जैसे हम लोग गेम में खेलते हैं ना, तो कट कट कट, वो कट कर देना है। इट विल हैपन, क्योंकि ये सब एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो हम वो अपने रियलिटी को हम नहीं रीच हो सकते मास्टर्स। सभी में वही बता रहे हैं। तो हम लोग ना ये सब बार बार, मतलब ये अवेयरनेस के बारे में ना मैंने 5 महीने के पहले बताई थी, कॉन्शियसनेस के बारे में स्टार्टिंग बताई थी, अच्छा वाटर के बारे में तब बताई थी, फिर बार बार क्यों हम लोग क्यों बार बार बता रहे हैं? क्योंकि जैसे हमने बिलीफ सिस्टम को बार बार हम लोग कर रहे हैं, ये बार बार बताने से कुछ बुरा नहीं होगा, अच्छा ही होगा। जितने बार हम लोग बार बार उसको रिपीट करेंगे उतना ही अच्छा होगा। और मास्टर्स, मैंने जो कहा था कि 10 दिन में 4 kg कम करने वाली हमारी पूनम ही थी। पूनम मैम, आप एक बार बताइए वो सही है कि गलत है, क्योंकि सब लोग बोलते हैं ना कि मतलब इट्स नॉट अचीवेबल। आप बताइए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी हाँ, 9 डेज का फ्रूट पे आई थी मैं, और 4 kg मैंने अपना कम किया था। मैंने अपने को मतलब ऐसे थॉट दिया था कि मुझे कम करना ही है अपना इतना वेट। और 70 था मेरा वेट वैसे तो। उसके बाद मैं 67 पर आई। 67 से फिर मैं 65 पर आई, और फिर एकदम से मैंने चार चार नहीं 5 किलो कम किया था 10 दिनों में। 10 दिनों में? सो जब मैंने बताया था कि 1 महीने में क्या कम कर सकते हैं, जी बिल्कुल कम कर सकते हैं। वैसे मैं बताना चाहती हूँ कि पूनम मैम नेचुरोपैथ थी, तो वो पूरे प्रिकॉशंस लेकर ही, मतलब डाइट से ही कम किया। क्योंकि उनको पैरों में थोड़ा प्रॉब्लम थी, तो वो उतना वॉकिंग तब वो नहीं कर पाती थी कुछ वजह से। मगर अभी सब कुछ, एवरीथिंग इज गुड। उन्होंने पूरा अचीव किया, उनका जो रियलिटी है उसमें। हाँ, मैंने
डाइटिंग नहीं किया था, लेकिन हाँ हाँ मुझे पता था मुझे क्या फूड खाना है क्या नहीं, किससे मुझे ज्यादा कैलोरीज मिलेगी किससे नहीं मिलेगी, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने अपना डाइट चार्ट बनाया था और फिर मैंने वो लेना शुरू किया था। तो ऐसे कम हो गया मेरा वेट। थैंक यू मैम। थैंक यू। मतलब बहुत इजी, मतलब इजी से कर पाई थी। उसके लिए ना इतना मेहनत नहीं। मैं ये इसलिए मैं आज पूनम मैम को लेकर आई क्योंकि हम लोग सोचते हैं ना कि कल से एक्सरसाइज करना है, 10 किलो कम करना है। वो स्ट्रेस मत लीजिए, इंटेंशन डालिए, तो आपके सामने एक अच्छे मास्टर आ जाएंगे और उनको आपके साथ कुछ ना कुछ वो ऐसे ट्रिक्स या टिप्स मिल जाएंगे कि वो आप इजी से अचीव कर लेंगे, वो कुछ भी हो। उसका मतलब वो था। ओके मास्टर्स, थैंक यू सो मच पूनम जी। थैंक यू मैडम। हाँ मास्टर्स, लास्ट वीक जिन्होंने अवेयरनेस में रह के जो अच्छा काम किया, उनके लाइफ में बेटरमेंट आया, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज कीजिए। या किसी ने प्रयास भी नहीं किया तो भी बताइए। नहीं, कोई भी शेयर करना नहीं चाहते। नहीं मैम, प्रयास तो किया, हाँ। और जो भी चीजें वो एकदम मिरर वर्क की तरह सामने आई कि हम लोग को क्या क्या अपना वो चेंज करना है, थॉट पैटर्न चेंज करना है। जैसे मुझे नोट्स बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैं मतलब ये सोचती थी कि मुझे बनी बनाई चीजें मिल जाए पक्की पक्के। तो ये जो लास्ट वीक जब सेशन किया, मैंने ये देखा कि अब मैं नोट्स बहुत अच्छे तरह से बनाने लगी हूँ वापस से। जो मेरे नोट्स, मेरे डाइट के चार्ट, जो जो मेरा मतलब हो चुके थे मेरे फोन में से, मेमोरी में से डिलीट हो गए थे, अब मैं अपने आप ही वो जो चीजें मुझे याद आ रही तो मैं वो लिखती जा रही हूँ कॉपी में, अपना वो बनाती जा रही हूँ। तो एक चीज मैंने ये नोटिस की 1 वीक, लास्ट के वीक से, जब से आपका सेशन किया तब से। और wonderful। दूसरा, मैं अपन बहुत खुश रहती हूँ, मतलब कोई सी भी हाँ स्थिति, बहुत खुश रहती हूँ हर हर परिस्थिति में। तो हाँ। ये दो चीजें मैंने नोटिस करी है। ज्योति मैम उठा रही है। वेरी गुड। देखो एक स्टार ने रिप्लाई किया। यस मैम। हेलो मैम, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन ज्योति मैम। मैम वैसे तो मैंने प्रॉपरली कुछ नहीं करा, हम्म पर जैसे हम मेडिटेशन के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, नॉर्मली हम जो कर रहे हैं उसमें क्या वैसी नॉर्मली अवेयरनेस आ रही है हम्म। कि जैसे कोई काम पहले मैं प्रॉपर नहीं ढंग से नहीं कर पाती थी, अब हर चीज पे ध्यान जाता है मैम। और हाँ कई चीज होती है, कुछ समझ नहीं आता था किस चीज में, कुछ मैं कंफ्यूजन में रहती थी बहुत, इसका आंसर क्या होगा, इसका हम्म मीनिंग क्या होगा। मतलब मैं कोई भी कंफ्यूजन हो जाए, किसी भी टॉपिक में हो जाए, मैं कंफ्यूज सी रहती थी। तो अब हाँ अपने आप रिप्लाई आता है कि मेरे को अब ये करना चाहिए। हाँ। वेरी गुड। यही हाँ है और अवेयरनेस में काम करना। हाँ हाँ जी, मेरे को ये रहता है कि मेरा ये अब मेरे को ये रहना करना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं उसको फॉलो करती हूँ। जी। उस पॉजिटिव वेव के अकॉर्डिंग मैं उसको फॉलो करने की ट्राई करती हूँ। मगर उसका रिस्पॉन्स आने में हमें पॉजिटिव रहना है, और जी। पॉजिटिव रह के अपना मतलब एक तरह से विश्वास कहते हैं, हम्म। विश्वास में रह, विश्वास के अकॉर्डिंग उसका भी रिस्पॉन्स आने में भी टाइम लगेगा, ये हाँ कह सकते। पर ये हाँ। है कि मन नहीं में मैम डाउट, नहीं, डाउट विश्वास नहीं है, विश्वास करने में टाइम लगेगा ये थॉट मत डालिए। टाइम, नहीं डाउट नहीं है, डाउट डाउट नहीं। नहीं है। हाँ बस, क्योंकि हम लोग ना नॉर्मली बात कर लेते हैं, हाँ वही जी, बात ना थॉट स्ट्रांग कर देते हैं। हाँ जी, वो हाँ जी, मत कीजिए। वो बात करते समय भी आप कॉन्शियसली बात करेंगे ना, तो फिर हाँ ऐसे जी, उल्टा सीधा हम लोग का थॉट रिलीज नहीं हो जाएगा हाँ प्रॉपरली, जी। मतलब प्रॉपरली प्रॉस्परस मतलब होगा। उस थॉट को प्रॉपरली बोले, मतलब हाँ मतलब जो जो उसको प्रैक्टिस के लिए भी हमें करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मैं एक बुक के बारे में बताती हूँ। हाँ जी, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी करके रॉबिन शर्मा का एक बुक था। जो हाँ बुक जी, में ना वो बताते हैं कि वो ऋषि जो होते हैं हिमालयस में,
वो हाँ जी किरदार जो है ऑथर, वो जाते हैं वहां पे हिमालय में, उनके एक नेगेटिव थॉट आ गया समझो, हाँ जी तो वो हाँ क्या जी हाँ जी करते हैं, वो नेगेटिव थॉट निकालने के लिए कई माइल बर्फ के जो होते हैं उसके ऊपर भागते हैं। मतलब ऐसे हाँ वाले जी थॉट कभी नहीं आना चाहिए। और खुद को ठीक है एक ठीक है कोल्ड वाटर पे रख कर ना अपने आप को वो बार बार जताते हैं कि मुझे ऐसे वाले थॉट नहीं आना चाहिए। सो मैम उतना मेहनत करते हैं। हाँ जी एक बात मैं कहना चाहती हूँ, हाँ मेरे में भी कई बार बीच में हम करते हैं ना, तो उसमें भी नेगेटिव थॉट बहुत आते हैं, हाँ हमें वीक करने के लिए समझ लो, हमें हमारे मन को वीक कमजोर करने के लिए बहुत आते हैं। उसको भी मैं ट्राई करती हूँ कि पॉजिटिव में लाऊं, हाँ ताकि मैं उससे मतलब नेगेटिव में ना हो। हाँ बिल्कुल मैं ये try करती हूँ। मतलब ये बिल्कुल। पहले कंफ्यूजन में रहती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, इसका आंसर ही नहीं मिलता था। हम्म तो वो आंसर अब अपने आप ही अंदर ही आंसर आता है और अपने आप ही फॉलो करती हूँ। जी, वही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग हाँ जब जी अवेयरनेस में होते हैं तो हम प्रॉब्लम की ओर नहीं देखेंगे, हाँ सॉल्यूशन की जी ओर देखते हैं, तो हाँ मतलब जी हाँ जी नजरिया बदल जाता है। अभी प्रॉब्लम की ओर देखते हैं कि ये ऐसा क्यों आया, क्यों आया, क्यों हाँ आया, जी वो देखते हैं। अभी क्या हाँ होता है, जी अवेयरनेस में आने के बाद हम देखते हैं इसे खत्म कैसे करें, वंस हाँ फॉर जी ऑल, और सॉल्यूशन में हम जाती बेटरमेंट कैसे लेकर आए। हूँ। हाँ जी मतलब हाँ जी ये मेरी जिंदगी से खत्म हो जाना चाहिए, जो भी हाँ जी हाँ जी समझते हैं, और बेटरमेंट कैसे आना चाहिए। हाँ जी जी मैम, थैंक यू ज्योति मैम, थैंक यू शेयरिंग के लिए। मैम आपका ही है, मतलब आपने इतना अच्छा सिखाया, आपका ग्रुप, आपका जो भी टीम है, आप जो इतना अच्छा सिखा रहे हो, उससे मतलब अपने आप ही कुछ तो आपके सिखाने से हो रहा है यही। और मास्टर आपके बहुत बहुत थैंक यू मैम। थैंक यू आपका थैंक यू मैम। सिखाने का तरीका मैम बहुत अच्छा है, चाहे आपकी जो भी टीम है, चाहे वृंदा मैम होगी, हाँ, चाहे ये नीलम मैम एक बात मैं बताती होगी, हूँ मास्टर्स, चाहे पूनम मैम अच्छा है। टॉपिक आपने रेज किया है मैम कि हम लोग जैसे रहेंगे ना अपने आप को, वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे और वैसे ही लोग हमारे अंदर जीवन में आएंगे। हाँ जी मैम तो मैं अपने आप को बहुत मतलब फन लविंग ऐसा समझती हूँ, और मेरे लाइफ में जो भी है ना वो भी सेम टू सेम वैसी है। अभी वृंदा हाँ मैम जी से बात करती हूँ, मैं आपको म्यूट कर देती हूँ मैम, साउंड आ रहा है, ठीक है, मैं फिर अनम्यूट करूंगी। ओके, वृंदा मैम से बात करूं या पूनम जी से तो मैं बहुत लंबा है जर्नी उनसे, मतलब मैं जैसी हूँ वो भी वैसे ही है, मैं आई डोंट सी डिफरेंस इन देम, कि सेम टू सेम है, मतलब अट्रैक्ट करते हैं। मैं उन्हीं के बात नहीं, जो भी जैसे ये ग्रुप में भी है ना, ये ग्रुप में भी जो भी है वहाँ सभी लाइक माइंडेड ही है। हमें सब ये कभी नहीं कहती हूँ कि सभी परफेक्ट हैं, सभी में इम्परफेक्शंस होते हैं, इधर उधर होते हैं, हम सभी वो गॉडलीनेस की तरफ जा रहे हैं, दैट इज ओके। बट अदर देन जो प्रॉब्लम्स है, जो हमारा इनर चाइल्ड है ना, सभी में सेम है, वो कहना चाहती हूँ। इसीलिए अट्रैक्ट, तो जब आप अपने अंदर आप वो एक छोटी बच्ची को हमेशा रखते हैं ना प्यार से, तो आप वही को अट्रैक्ट करते हैं। वृंदा मैम फोन कर कर थैंक यू मैम। बताती है मैं कार्टून देख रही हूँ, तो थैंक समझ में आया ना, ऐसा होता है। थैंक यू यू मैम। थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू बहुत अच्छा मैम। थैंक यू मैम। तो मास्टर्स, आप भी ना हमेशा हैप्पी रहिए, और आपके जीवन में वो पेंडुलम जब भी आता है ना, तो बोलिए कि मैम कुछ बात करना है, फिर से हैंड रेस किया। मैम सॉरी आपको, मैम, गलती से हो गया, अच्छा गलती से ओके हो गया। ओके ओके ओके, हाँ हाँ, तो मास्टर्स हमेशा अपने आप को पेंडुलम से दूर रखिए, और जो भी आपका क्वालिटी टाइम है, वो एटलीस्ट आपका कोई टारगेट नहीं है तो अपने आप को खुश रखिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई प्रॉब्लम आपको लगता है आ रहा है, वहां पे आपको क्या करना है, उसे निकाल देना है, कंप्लीटली निकालना है, क्योंकि हमें हमेशा हैप्पी रहना है। उसे हैप्पी रहने के लिए आप
जो करना है वो उसे वो सोल्यूशन कैसे दे सकते हैं, क्योंकि आप सब भगवान हैं, तो आपको पता है कि कैसे सॉल्यूशन देना है। मुझे तो बोलने की जरूरत भी नहीं है, आप सभी को, सभी जानते हो आप सब। तो वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड ही काम कीजिए, तो इसमें मत पड़िए। हो गया वो चैप्टर क्लोज। अभी एक नए स्टार को हम देखेंगे अपने अंदर से उभरते हुए, और नया नई जीवन बनाएंगे। मैम एक और हैंड रेज है। हाँ हाँ, वही वो अनम्यूट भी कर ठीक रही। है। उर्वशी मैम, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। मैम मैं बहुत सारा ग्रेटिट्यूड आपके लिए। थैंक यू मैम। अच्छा, मैं भी आपका फर्स्ट क्लास जो हुआ था इसका, मैं नेक्स्ट डे जाके मॉर्निंग में नोट्स मैं भी कभी बनाती हूँ कभी लापरवाही करती हूँ, बस स्केड्यूल ऐसा है बहुत ज्यादा। और मैं नेक्स्ट डे लेकिन ले आई थी, मैंने कहा अब तो पक्का नोट्स बनाने पड़ेंगे। और काफी सारा मैंने अपने मेल में, मुझ क्योंकि मैं मेल पे थोड़ा मेरा चलता है, तो मैं मेल पे काफी सारी चीजें नोट करी थी। पर डायरी भी बनानी थी, बहुत सारी बनी भी हुई है, लेकिन मैं इसके लिए अलग से सेपरेट दो लेके आई थी, एक नोटबुक लाई थी और एक डायरी लेके आई थी, हम्म कि जितनी भी बुक्स के आपके स्टडी चल रहे हैं वो सारे करूंगी। और बस चांस वाली बात है कि कहीं जाना पड़ गया और हम्म थोड़ा अपसेट हो गया। हम्म और मैं भी यही कहना चाहूंगी, खुश बहुत रहती हूँ मैं भी। हम्म। और दो बेटी हैं मेरी, उनसे भी ज्यादा मैं बच्ची हूँ। हाँ, वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी गुड मैम। बहुत छेड़ती हूँ। बहुत छेड़ती हूँ उनको और पूरा टाइम हंसती रहती हूँ। हाँ, लेकिन लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन है, इसमें कोई वो नहीं है शक। हम्म लेकिन साथ ही भगवान ने हिम्मत भी बहुत शुरू से दी है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग। पहले से तो मैं पूजा पाठ बहुत करती थी, फिर ध्यान, अब लगता है कि ध्यान ज्यादा करूं और कोशिश करती हूँ ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने की। और हाँ भी, लेकिन नोटबुक में नोट्स बना नहीं पाई हूँ, बट मैं बनाऊंगी पक्का। और हमेशा मैं ऑनलाइन आ भी नहीं पाती हूँ। मगर लेकिन अब मुझे आज लगा आ अभी गए। फिर से बोलना है। हाँ, अभी सेकंड टाइम ये आई हूँ, एक बार नीला मैम के में भी आई थी जब वो चैट म्यूट थी ना, वृंदा मैम के सेशन के बाद। बहुत से लोग कैमरा तो कैमरा पर आने के लिए भी अपने आप को सीमित रखते हैं। मुझे है एक्चुअली थ्रोट में मेरा मेरा है वीकनेस, जो मैम बोलती है ना थ्रोट चक्र, मैं भी प्राणिक हीलिंग से हूँ। बट अब मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी है वहाँ की, बिल्कुल ही छोड़ दी है। हम्म और दूसरी जगह से जहाँ से जुड़ी हूँ तो वहाँ पे भी थोड़ा जप वगैरह मेडिटेशन बहुत अच्छा है वहाँ पे भी। लेकिन अब आप लोगों से भी कनेक्ट हो गई हूँ। और एक दो ही सुने थे, स्टार्ट वृंदा मैम से हुआ था, लेकिन जब आपको सुना आपका भी बहुत अच्छा लगा। और वृंदा मैम के बाद आपका मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैम। ये कहना चाहती हूँ। और आप ही के सेशन में इसलिए मैंने कहा मैं बोलूँ आपको। और बाकी बहुत अच्छा लगता है नाम से। और रेगुलर हूँ मैं, अभी बीच में गई थी, उस दिन बाहर थी तो मैंने कैब में थी तो मैंने किया था, लेकिन नेटवर्क नहीं था तो फिर मुझे हटना पड़ा उससे। बट मैं करती हूँ। तो बस पता नहीं दोबारा आप कब आऊंगी फिर से ऑनलाइन नहीं आपके नहीं, इसमें, ऐसे लेकिन थॉट्स। रेगुलर हूँ। नहीं नहीं, हाँ मतलब वीडियो पे कब हाँ आऊंगी? हाँ, नहीं आई मैसेज तो डेली मैं है। करती हूँ खैर। और आइए रेगुलर मैम। हूँ मैं एकदम, आपके 7 डे हूँ बिल्कुल। तो वेरी गुड। बस थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत मैम, अच्छा थैंक कर यू। रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू सो एक्चुअली मच। एक्चुअली ना, सभी जो नहीं आते ना, वो आना चाहिए। हम्म। जो आ रहे हाँ हैं बिल्कुल आना दूसरों चाहिए। को प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि हम लोग जी। बहुत एजुकेटेड, मैं अपने बारे में बता रही हूँ, किसी के बारे में नहीं। हम्म। मैं भी ना हम्म। पहले, जब ये स्टार्ट होने से पहले ध्यान करती थी, हम्म। मगर सामने आने के लिए बहुत डरती थी। मतलब हम्म। मुझे एक प्रोत्साहन मिला, इस वजह से हम्म। मैंने सामने आई थी। मगर मैं कभी भी नहीं आती थी, कभी शेयरिंग करने के हम्म। लिए भी नहीं आती थी। अगर मुझे शेयरिंग हम्म। करना है तो मैं चैट में डालती थी, मतलब पिछले वाले ग्रुप्स में भी बता रही हूँ। जी। मुझे ही टाइम लगा। तो मास्टर्स में अपने बारे में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं वर्क करती हूँ, हम्म। मतलब मैं ऑलरेडी कंप्यूटर से रिलेटेड हूँ। वो सब रहने के बाद भी मुझे वो एक, मतलब एक व्हील जैसा बन गया था कि लोग क्या हम्म। सोचेंगे, मतलब इज इट रिक्वायर्ड करके। जब हम लोग एक बार वो अनवील कर देते हैं ना, पर्दाफाश कर देते हैं, तब डर नहीं लगता है, तब मेरा सच्ची भी में डर सेम नहीं है, लगता है। पब्लिक, हाँ। हाँ, एक पब्लिक बार। स्पीकिंग का मुझे भी है, गाने का मुझे बहुत शौक है, बहुत अच्छा गाती थी। हाँ इवन सब स्कूल में सब बोलते थे अनुराधा पडवाल की बहन, बोलते थे या तो बेटी उसकी हो गए। एकदम दिखते सेम आवाज थी। लेकिन वो भी अब इतना इतना कि मतलब अच्छे से गा लेती हूँ, लेकिन सामने नहीं गा पाती, तो है थोड़ा सा, तो कोशिश कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। जी नहीं मैम, हो जाएगा। एवरीथिंग थैंक इज यू सो मच मैम। पॉसिबल। यस मैम।
तो और आप बहुत मास्टर्स अच्छे लगते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू ओके, मास्टर्स, वेलकम। थैंक यू मैम। मैम मास्टर्स उर्वशी मैम की तरह आप भी, जो भी नहीं आते हैं कैमरा के, एटलीस्ट प्रयास कीजिए। यहाँ कोई भी नहीं है, हम सब आप ही की तरह है। तो आइए, आकर बात कीजिए। कितने हैं हमारे लक्ष्मी मैम, देखिए कितना कॉन्फिडेंस है, उनका थ्रोट चक्र है, इतना अच्छा बात करती है, गाना गाती है। आप सभी मिस किए थे, मगर पहले तो बहुत अच्छा गाती थी भी। तो मतलब इतना एक्टिव है, तो आप भी वो कंफर्ट जोन को क्रॉस करके आकर अपने आप को वो दायरे से निकाल दीजिए, सामने आइए, एक्सप्लोर कीजिए। सेम कॉमन थिंग्स हमेशा मत कीजिए। आज थोड़ा हटके काम कीजिए, जो अभी तक नहीं किया वो काम कीजिए। अपने आप को चैलेंजेस में लेकर आकर, आज मैं वो काम करूंगी मैं जो इतने सालों से मैं नहीं की। वो आप लिख लीजिए, लिख कर ना। आ, जी मैम, अनम्यूट कर देती हूँ। जी मैम। हाँ मैम, बात कीजिए। मैम साउंड नहीं आ रहा, आपका हेडसेट निकाल दीजिए। अब आ रही है क्या? हाँ हाँ, परफेक्ट। एक बार सुन। मैम मैं बोल रही थी कि आपका तो सेशन मैंने सुना नहीं था, आज का ही सुना है। कुछ ना कुछ आ जाता तो शायद संडे वाला आप संडे को ही आते होंगे ना? नहीं, सैटरडे आती हूँ। तो अच्छा। आज नीलम मैम ना शफल कर दी थी कि मुझे आज कल सैटरडे लेना है, तो मैं बोली ठीक है कोई बात नहीं, तो मैं संडे को ली। तो आपने यूजुअली बोला सैटरडे या संडे में होता है, नहीं तो कोई मास्टर्स कहीं वेकेशन पे जाते हैं तो मैं शफल कर देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं एडजस्ट आपका करती नहीं, आपका मैंने नहीं सुना है, आज पहली बार सुन रही हूँ। कुछ ना कुछ होगा मेरे में, मेरा ही नहीं सुनना हुआ। तो मुझे भी क्या लगता है, घर में कुछ फालतू चीज पड़ी रहती है, वेस्ट में से बेस्ट बनाने का बहुत शौक है। हूँ। हाँ तो ऐसे सोचते रहती हूँ, खाली सोचते रहती हूँ, कुछ बनाती नहीं हूँ। ये मैंने कलर करना है तो कैसे देखूंगी, क्या करूंगी, कैसे लाऊंगी, ऐसे। तो वो तो नहीं किया। फिर मैंने मैम एक ये बनाया है, पेंसिल वाह, बॉक्स। बहुत बढ़िया मैम, कितना सुंदर है, बहुत वेस्ट अच्छा है में से मैम। बेस्ट बनाया। इसके लिए मैंने हैंड रेस किया, दिखाने के लिए कि कुछ अच्छा करने के अंदर बहुत है लेकिन कर नहीं पाते हैं, ऐसा हो जाता है वही तो कभी। आज का सेशन वही था ना, प्लानिंग में ही आप रुक गए। आपको क्या जी, करना चाहिए वो आपको पता है, ये समझ में आ प्लानिंग। रहा है मैम क्या है। हाँ, वो आपने आइसक्रीम के जो वो होते हैं ना, उससे, हाँ, और बीच के जो है पिस्ता के जो है। हाँ, और वो ब्लैक वाले पता नहीं क्या है वो, स्टोन है, स्टोन। स्टोन। हाँ, मगर बहुत बहुत क्रिएटिविटी, पेंसिल स्टैंड ये एक बनाए। बनाया मैम, झूले की रस्सी। वाह, सो ब्यूटीफुल। आज मुझे मेरी कला दिखाने का शौक हो गया। आज आज इतनी खुशी हो बहुत रही अच्छा है। मैम, बहुत बढ़िया। देखिए, ये हम लोग का कपड़े का झूला रहता है ना मैम, हाँ हाँ स्कूल के हाँ कपड़े के झूले में ये बांधते हैं। तो अभी बेटे के यहाँ बच्चा होने वाला है, तो हाँ। तैयारी कर ली है नानी ने वाह पहले से। मैम, वाह। देखो, अगर चाहे तो आपने मतलब टीवी में उसमें टाइम स्पेंड करके निकाल सकते हैं, अब मगर पेन आपने वगैरह कुछ। मिलती नहीं थी मैम, तो फिर उसको पेन वगैरह रखने का ही बना लिया ये। बहुत बढ़िया मैम, बहुत जल्दी बढ़िया, से मिल जाए, कहीं रखा इधर उधर। बहुत सुंदर, अति थैंक यू सुंदर। मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। देखो आप कितना हटके, मतलब इंस्पायरिंग से आपने काम किया। वंडरफुल। हाँ हाँ, जी बहुत दिन से उर्वशी ऐसे मैम। पेन पेन वगैरह हाँ हाँ ढूंढते जी रहती मैम। थी, मिलता नहीं था। मैम मुझे एक चीज और बोलनी थी, आपने जो न्यूज वाला बोला ये बहुत अच्छा टॉपिक बोला आपने, क्योंकि हम लोगों को शुरू से मना किया जाता है जो भी अध्यात्म है, हम्म क्योंकि ये सबसे बेकार चीज है कोरोना हम्म के टाइम पे भी। तो ये इतना ज्यादा आपकी एनर्जी को डाउन करते हैं, और रिपीटेडली वो ये दिखाते रहते हैं, और कई लोग इतने, मैंने देखा है, मैं कभी नहीं देखती, मेरे को सालों हो गए टीवी छोड़े हुए, कभी अच्छा किया। सीखती कुछ, और यूट्यूब पे भी बस मेरा स्पिरिचुअल ही चलता रहता है जो भी होता है। तो देखती हूँ, मॉर्निंग से लगा लेती हूँ, दिन भर चलता रहता है, मतलब समझ ही नहीं आता उनको। अच्छा ये तो हो गया आज का सेशन का। एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, हाँ जी मुझे मैम। नींद का बहुत इश्यू है। हालांकि मैं सुनती हूँ कि ओम का जाप करने से रात को हो जाता है, लेकिन मुझे, बहुत कोशिश करती हूँ, दवाई भी खा लेती हूँ कई बार, नींद की नहीं खानी चाहिए, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है मुझे सोने के लिए। मतलब आपके लिए आपको अगर मैंने सोचा,
नींद नहीं आती है आपको? ना, रात को नींद मुझे बहुत मुश्किल से आती है। मैं सुबह सोच लीजिए कि मैं सुबह 5 बजे ध्यान करके सब सोती हूँ, 4 से 5 या 3 से 5 ऐसे होता है। लक्ष्मी मैम, आपके पास आंसर है? मैंने आपके सेशन में ही सुना था 72 बार ब्रीदिंग करके सोने से नींद जल्दी आती है ऐसा। जी नहीं नहीं, 72 ब्रेथ वो वो ड्रीम्स के लिए है। ड्रीम्स के लिए मैम, ड्रीम्स के लिए, हाँ ड्रीम्स के ऐसे। लिए। ड्रीम्स आना चाहिए। ड्रीम्स अगर आपको कुछ जानना है तो ड्रीम्स के लिए 72 ब्रेथ्स करके जब आप हाँ हाँ, वो पूछेंगे ड्रीम के क्वेश्चन लिए तो अच्छा है। ड्रीम के लिए। मैम आप हम्म। ध्यान तो बढ़ा रहे हैं तो फिर आप इंटेंशन डाल के देखिए, मुझे नींद आ जाएगा। मतलब जैसे ही मैं बेड हिट करती हूँ मुझे नींद आ जाएगा, हम्म। तुरंत आ जाएगा, ऐसे इंटेंशन डालिए। एक्सपेरिमेंट करते हैं नेक्स्ट वीक, फिर हम उसके बाद डिस्कस करेंगे कि रियली इट वर्कड और नॉट। मैम ठीक है मैं मैम। ध्यान अच्छा, सोचती हूँ मैम, एक कभी एक कभी एक तो मैं रीजन। श्वास पे ही ध्यान दे के सोती हूँ तो फट से हाँ, नींद आती है। मैम मतलब कोशिश तो मैं बहुत। भी करती हूँ ये श्वास नहीं नहीं वाला, मैम, क्योंकि ये जैसे बहुत अच्छा है। डॉक्टर्स भी है ना, डॉक्टर्स भी क्या करते हम्म। हैं, उन लोग का अगर 72 आवर्स भी अगर ऑपरेशन चलता है तो वो क्या करते हम्म। हैं, बीच में एक आधा घंटा सोते हैं। तो मतलब हम्म। आधा घंटा सोना कैसे हो पाता है? मतलब एकदम ऐसे सो गए तो फिर कैसे आती है नींद? उन लोग को हम्म। ट्रेनिंग दिया जाता है कि ब्रेथ पे काम ओके। करे। तो वो लोग ना हम्म। ब्रेथ को काउंट करते करते, मतलब देखते 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 उनको नींद आ जाती है। और वो इतना हम्म। प्रैक्टिस हो जाता है कि जैसे ही वो लोग बैठेंगे तो नींद आ जाता है, 30 मिनट्स में रिफ्रेश हो जाते हैं और वो फिर हम्म। सर्जरी करने लगते हैं। ऐसे ही आप ब्रेथ पे काम कीजिए, सोते समय भी ब्रेथ को ही देखते 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 देखते, कुछ नहीं फोकस कीजिए, कुछ थॉट्स को हम्म। लाना ही नहीं है। और इंटेंशन डालिए कि मुझे ब्रेथ करते करते आ रहा है नींद। ठीक है। नहीं आ रहा है, एक्चुअली नहीं आ रहा मदर है को तो 1 साल मतलब हुआ है और हाँ, नहीं मतलब वो। चेंज। यह जी। ग्रुप में नहीं है मैम, रुचिरा गुप्ता मैम भी पहले आई हम्म। थी मैम, उनको भी नींद नहीं आता था। जब अभी आता है। अभी बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा। वो जब मैम आएंगी तो आप ये सुनिए उनके। इंटेंशन तो मैं समझती हूँ, क्योंकि इंटेंशन पे ही काम कर रहे हैं पिछले 4-5 साल से, यही चल रहा है, तो वो तो बहुत अच्छे से। और जो प्रेयर फील्ड भी बताया था उन्होंने, हम्म पेशा माधव मैम ने, वो भी। हम्म। और ब्लेस करना आर्ट के, वो ध्यान प्राणिक हीलिंग में ये करते सब हैं ना आप? सारी चीजें। हाँ। हाँ हाँ, ध्यान करती हूँ। हाँ, ध्यान कीजिए। ध्यान करते, एक्चुअली मदर एक्सपायर हुई थी, उसके बाद से थोड़ा सा मेरी तबीयत भी बहुत ज्यादा ही और खराब रहने लगी थी। और जैसे ही वो भी मेरे हाथ में गए थे एकदम से, तो जैसे ही बस आंख बंद करती थी शुरू में, तो बिल्कुल उनका चेहरा आ जाता था, तो एकदम आंख खुल जाती थी। तो वो हम्म, धीरे 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 करके ये अभी रूटीन में आ गया। बीच में पहले भी था, लेकिन बीच में सुधर गई थी, सो जाती थी। मुझे एक्चुअली होता क्या है, मुझे या तो 9 बजे नींद आती है जल्दी, मतलब मुझे नींद आती है, और थोड़ी देर की नींद है, 3-4 घंटे की हार्डली, बहुत मुश्किल से नींद है मेरी। तो अगर 9 बजे कभी सो भी जाती हूँ, अब तो सोती नहीं हूँ क्योंकि सेशन होते हैं 9 से 11 आपके वाले, तो वो बंद हो गया है। नहीं तो पहले सो जाती थी, तो फिर जल्दी आंख खुल जाती थी, 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे ऐसे खुल जाती थी। तो ये है मतलब। लेकिन मैं करूंगी, करती हूँ हाँ। जो आप बता रहे हैं ना। हम्म, जी। थैंक यू मैम। हाँ, नो प्रॉब्लम। थैंक यू मैम, थैंक यू लक्ष्मी मैम। बहुत बहुत अच्छा आज इंस्पायर किया आप सभी को। मैम एक गाना गा लीजिए एंड करने से पहले। चलिए मैम, लक्ष्मी मैम। मुझे बोल रहे हैं? हाँ, आप ही को बोल रही हूँ। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। हाँ, जाइए। कल नलनी मैम आएंगी तो मैं यहाँ रोक देती हूँ मास्टर्स।